दोनों हाथ मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, 3 बार नमो तस्सै कहेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। साधु साधु साधु। तो हम आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। हमने अभी तक हम विठी मुठा में है अभी। तो विठी मुठा में हमने भूमि वेदा और पुगला वेदा ये कंप्लीट कर लिया है। पुगला वेदा एक्चुअली में विठी से ही था। भूमि वेदा एग्जैक्टली इसमें था विठी मुठा में। अभी हम पटी संधि चटुका देख रहे हैं। तो पटी संधि यानी क्या? जैसे हमारा ये किसी भव से हम खत्म होके किसी नए भव में जाते हैं। तो एक भव से दूसरे भव में जाना उसको संधि बोलते हैं। और पटी यानी लाइफ की संधि होना। तो लाइफ की संधि को पटी संधि बोलते हैं। तो आज हम पटी संधि देख रहे हैं। पटी संधि, भवंग और चुटी, ये जो तीन चित्त है जो पटी संधि का काम करते हैं, जो भवंग का काम करते हैं, जो चुटी का काम करते हैं, ये तीनों चित्त के फंक्शन अलग है। मतलब पटी संधि यानी कि जन्म लेना, भवंग यानी जीवन की धारा जो चलती है, और चुटी है यानी जीवन की उस धारा को खत्म करना, उसे चुटी बोलते हैं। तो तीन फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन ये जो चित्ताज है जो ये फंक्शन करते हैं उनका ऑब्जेक्ट एक ही होता है। तो ये थोड़ा सा हम देखेंगे। तो पटिसंधि का अगर आपको याद है, पटिसंधि, भवंग और चुटी, इनके जो चित्ताज होते हैं, तो 19 चित्ताज होते हैं जो ये फंक्शन करते हैं। तो तीन संतीरण, दो संतीरणा के चित्ताज, उपेक्षा संतीरणा अकुशल विपाक का, उपेक्षा संतीरणा कुशल विपाक का, 8 महाकुशल के जो विपाक चित्त है वो, यानी ये 10, फिर 5 रूपा वचरा के और 4 अरूपा वचरा के विपाक चित्त, ये 19 चित्तास पटी संधि का भी काम करते हैं, भवंग का भी काम करते हैं और छुट्टी का भी काम करते हैं। तो यही यही चित्तास है जो कंटिन्यूसली यही प्रोसेस करते हैं। तो तीनों के चित्त एक है, फंक्शन अलग है और उनका नाम अलग है। तो ये याद रखना है। तो अभी हम पटी संधि चटुका में है, यानी पटी संधि के 4 प्रकार होते हैं। तो पटी संधि एक अपाय भूमि में जो लेके जाती है, उस वो एक टाइप की पटी संधि है, यानी उस भाव में पहुंचना। फिर एक पटी संधि होती है जो काम सुगति भूमि, यानी हमारे मनुष्य भूमि और यहाँ से जो देवता भूमि है वो। और इसके बाद जो रू भूमि है उसकी पटी संधि, और अरूप भूमि, इस तरह से 4 पटी संधि होती है। इसलिए पटी संधि चटुका यानी 4 टाइप की वो बोला है। तो गाथा में भी सेम वही है। पेज नंबर 194 पे, अपाया पटी संधि, काम सुगति पटी संधि, रूपा वचरा पटी संधि, अरूपा वचरा पटी संधि, चति चतुर्विधा होती पटी संधि नामा। तो इस टाइप के 4 पटी संधि होते हैं कि अरूप भूमि में ले जाने वाला एक जो प्रोसेस होता है उसको हम अरूप भूमि का पटी संधि बोलते हैं। अरूप नहीं, सॉरी, अपाया। अपाया में ले जाने वाला जो ये है चित्त है उसे हम अपाया पटी संधि बोलते हैं। जो हमें मनुष्य भूमि या यहाँ से ऊपर की देवा वर्ल्ड में लेके आता है उसे काम सुगति पटी संधि बोलते हैं। जो रूप भूमि में उत्पन्न कराता है उसे रूप पटी संधि बोलते हैं। और जो अरूप भूमि में उत्पन्न कराएगा उसे अरूप पटी संधि बोलते हैं। तो इस तरह से 4 टाइप के पटी संधि होते हैं। फिर जैसे ही मैंने स्टार्ट में बता दिया कि पटी संधि का जो काम, जो जो चित्त पटी संधि करते हैं वही चित्त भवंग का भी काम करेंगे, वही चित्त चुटी का भी काम करते हैं, और उनके ऑब्जेक्ट भी सेम ही होते हैं। तो इस तरह से ये 4 पटी संधि है। अब इसमें आगे चलते हैं। तो सबसे पहले है तथा अकुशल विपाक उपेक्षा सहगत संतिरना अपाया भूमिय ओखंती खने पटी संधि हुत्वा तथो परम भवंगम परियोसना चावानम हुत्वा वोजंती अयम एका व अपाया पटी संधि नाम। तो अब ये पूरी गाथा से पटी संधि कहाँ पे अपाय की लिए है। तो कैसे बोल रहे हैं, तथा अकुशल विपाक, यानी अकुशल विपाक की वजह से आप अपाय में आते हो। तो अपाय भी कौन से हमारे 4 है ना, एक निराय में जाते हो, एक तिरछना में जाते हो, पेटा में आते हो और एक असुर योनि में आते हो। तो इन 4 योनियों में जाने के लिए एक ही जो चित्त है उपेक्षा संतीर्ण अकुशल विपाक वाला, वो हमें वहां लेके जाता है। तो उसके थ्रू ही हम वहां पहुंचते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि तथा अकुशल विपाका उपिखा संतीरना सहगत संतीरना अपाया भूमियम। तो अपाय भूमि में ले जाने वाला ये चित्त है, कौन सा? उपेक्षा संतीरना अकुशल विपाक वाला। ओखंती खने पटी संधि, ओखंती खने उसको बोलते हैं जब उत्पन्न होते हैं, कहीं पे उत्पन्न होते हैं तो उसको ओखंती खने बोलते हैं। तो उस ये चित्त हमें वहां उत्पन्न कराता है। तो इसकी वजह से हम वहां पे पटी संधि यानी हम वहां पे पहुंच गए।
तो पटिसंधि यानी पहुंचना, या इस वर्ब से उस वर्ब में जाना। तो ओखंती का नहीं पटिसंधि, यानी ओखंती यानी उस टाइम पे वहां पे वो उत्पन्न कराता है, इसके हमारी पटिसंधि होती है। हुत्वा तथो परम भवंगम, इसी से तरह से एक बार वहां पे पहुंच गए, फिर अभी क्या हुआ, वहां पे जीवन की धारा चालू होगी, तो यानी भवंग चालू हो गया, यानी भव का अंग, उस भव का अंग, तो वो निराय का होगा, वो पेटा का होगा, जो भी होगा, एनिमल वर्ल्ड तिरछरना का होगा, तो उस भव का अंग बन जाता है, तो वही चित्त, तो कौन सा, उपेक्षा संतीरना अकुशल वाला, वही भवंग का काम करना शुरू करेगा वहां पे। फिर तत्व परम भवंगम परियोसना छावानम, परियोसना मतलब जब अंत होता है उसको परियोसना बोलते हैं, और छावानम, छावा यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन ये चुटी जो है ना उसको छावा बोलते हैं। तो जब चुटी होगी यानी जब खत्म होगा वो जीवन की वो धारा जो भी होगा, आप जहाँ पे पहुंचे हो, वो भव का धारा जब खत्म होगा, तो वहां पर भी ये उपेक्षा संतीरना अकुशल विपाक, वो ही ये काम करेगा, उसका ही काम है कि वो इस जीवन धारा को खत्म करे। मतलब जिससे हम स्टार्ट होते हैं उसी से हम एंड होते हैं, इतना याद रखना है। तो हम अगर अपाय में है तो वहां पे कुछ कुशल नहीं हो सकता है, तो अकुशल ही है। तो अकुशल है तो कौन सा अकुशल, तो अकुशल विपाक, विपाक मतलब रिजल्ट दिया ना। तो हमने जो भी हमारे जो 12 अकुशल हमने कर्म किए, लोभ से किया, दोष से किया या मोह से किया, उसमें से जो 11 है, जो उदच है ना, वो उपेक्षा संतीरणा का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बहुत वीक चित्ता है। उदच मतलब रेस्टलेसनेस, मतलब बेचैनी। तो जो कोई बेचैन है तो वो किसी तरह चीज को बहुत स्ट्रांगली पकड़ नहीं सकता है, तो वो इसका काम नहीं कर सकता है, किसका, हमें किसी भव में ले जाने का। तो जो 11 हमारे है, जो लोभ के 8 चित्त है, दोष के 2 है, और एक जो विचिकिचा है, ये 11 चित्त से किया हुआ जो भी कर्म है, ये हमें सारा नेगेटिव रिजल्ट देता है, यानी सारा अकुशल। तो इसके वजह से जो भी हमने जमा किया, अब ये अकुशल जमा हुआ, तो इसमें से होने की वजह से अब हम हमारा हमारा कहीं तो जन्म होगा, तो जो जन्म देने का जो काम है वो ये अकुशल विपाक संतीरणा चित्त करता है। तो इस तरह से ये वाला चित्त कैसा है, ये उपेक्षा संतीरणा अकुशल विपाक वाला पटिसंधि भी यही करवाएगा, भवंग की धारा भी यही करवाएगा, और चुटी भी यही करवाएगा। तो वही सब ये इस गाथा में बोला गया है। पर्यवेसना छावा नाम भूतवा भोजंती अयम एका व अपाया पटिसंधि नामा, तो इस तरह से एक ही है जो अपाय में ले जाने वाला पटिसंधि चित्त है, वो बोल रहे हैं। तो कौन सा, उपेक्षा संतीरणा अकुशल विपाक, तो ये अकुशल विपाक वाला अपाय के लिए। इसके आगे चलते थोड़ा सा गाथा से चलते, फिर गाथा छोड़ के पूरा जो पटिसंधि कैसे होता है वगैरह हम उसमें जाएंगे। तो सेकंड जो उसी पेज पे, कुशल विपाक उपेक्षा सहगता संतिरनम पाना काम सुगतियम मनुष्यनम च एवा जजा, ये वर्ड ऐसे है, मतलब हिंदी में इसको ऐसे बोलते हैं, जत्यंध, यहाँ पे इंग्लिश में जजंधा आदि हीना सत्ता नाम भूमा भूमा असितानन च विनिपातिका असुरम पटिसंधि भवंग चुटी वसेना पवती। अब ये जब हमने देखा था अहेतुक चित्त, तो अकुशल विपाक वाला उपेक्षा संतीरणा वो हमें अपाय ले जा रहा है। तो जो कुशल विपाक वाला संतीरणा चित्त है जो अहेतुक वाला है, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ये बोल रहे हैं ना, कुशल विपाक उपेक्षा सहगतम संतीरणा, तो वो वाला जो कि अभी कुशल के साथ क्या होगा, तो जो कुशल वाला है वो हमें काम सुगति यानी मनुष्य वर्ल्ड में लाएगा। तो 4 अपाय में नहीं, लेकिन मनुष्य भूमि में, और ये अहेतुक वाला कुशल विपाक है, तो इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। तो इससे होता क्या है, तो ये काम सुगति में तो लाया, मतलब मनुष्य में तो लाया, काम सुगतियम मनुष्यम च एवा जजंद आदि हीना सत्तानम भूमा सत्तीनम, तो बोल रहा है इसके साथ जजंद, जजंद मतलब जात्यंध, हिंदी वर्ड बोलोगे तो जात्यंध यानी जाति से अंधा, यानी पैदा अंधा जो होता है उसको जात्यंध बोलते हैं। और उसमें लिखा है आगे जजंद आदि हीना सत्तानम, तो हीना यानी कि ये क्या बोलते हैं ना, छोटा, मतलब छोटा मतलब ऐसे नहीं बोल सकते, क्वालिटी, क्वालिटी बहुत पुअर है, तो हीन ऐसे उच्च नहीं। तो वैसा कोई होगा, तो वैसा कौन होता है, कोई जो अंधा होता है, कोई जन्मजात बहरा होता है, कोई गूंगा होता है, किसी का कोई हाथ पैर नहीं है, कोई बॉडी पार्ट मिसिंग है, मन से मंद बुद्धि है, तो ये हीन है ना, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में ये लोग नॉर्मल नहीं है, ये कुछ तो इनमें कमी है, तो इसलिए उनके लिए हीन वर्ड यूज किया है। और जजंद आदि ऐसा वर्ड यूज है, तो जजंद आदि यानी जाति से अंधा, या जाति से बहरा, या जाति से बधिर, या जाति से गूंगा, या जाति से मंद बुद्धि, ऐसे वर्ड्स उसके लिए वो आदि वर्ड यूज कर रहे हैं, यानी जो भी इस कैटेगरी में आएंगे वो सारे जो मनुष्य वर्ल्ड में आए,
वो कुशल विपाक संतिरना चित्त से आते हैं, मतलब कौन सा, अहेतुक वाला, वहां से। और बोला है पाना काम सुगतियम, तो सुगति भूमि है, ह्यूमन वर्ल्ड है तो सुगति भूमि है। और भूमा सत्तीनम, तो भूमा सत्तीनम मतलब जो चतुर महाराजिक देव वर्ल्ड में जो बहुत लो क्वालिटी के देवा होते हैं ना, वो ये वो भी इसी चित्त से उत्पन्न होते हैं, यानी देव वर्ल्ड में भी ये चित्त लेके आता है, क्योंकि कुशल है ना, तो कुशल विपाक संति रहना, लेकिन बहुत पुअर क्वालिटी का। तो मोस्टली ये जो देवास है ना, ये जो चतुर महाराजिक वाले, जो ये इस पटिसंधि से गए, जो कुशल विपाक संति राणा से, वो भूमि पे रहते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे वर्ड यूज किया ना, भूमा सत्ता नाम, तो मतलब भूमि पे रहने वाले, तो हम बोलते हैं ना भूमट्ठाना देवा। तो भूमि पे रहने वाले देवास जो उत्पन्न होते हैं, वो कुशल विपाक संतिरणा से होते हैं। फिर विनिपातिका, विनिपातिका असुर यानी कि एक असुरी होता है, लेकिन इसमें दोनों क्वालिटी होती है, गुड और बैड क्वालिटी दोनों होती है। तो कभी वो कुशल विपाक की वजह से अच्छा सुख भोगता है, और अकुशल विपाक की वजह से वो थोड़ा सा दुख भी भोगता है, तो उसका ऐसे चलते रहता है, तो उसको विनिपाति का असुर बोलते हैं। तो इस तरह से ये लोगों का भी पटिसंधि भवंग चुटी, जैसे ऊपर वाली गाथा थी कि पटिसंधि भवंग चुटी, तो चुटी के लिए छावा नाम यूज किया वर्ड, तो वो सारा कौन, अकुशल विपाक अपाया के लिए लेके जाता है। और कुशल भूमि यानी सुगति भूमि में लाने वाला जो ये है चित्त है, वो उपेक्षा संतिरना है, कुशल विपाक का अहेतुक चित्त। और कहाँ पे वो लाता है, इस काम सुगति भूमि में लाता है, और वो सेम वही करता है, पटिसंधि भवंग और चुटी, ये तीन फंक्शंस वो ही चित्त करता है। अभी यहाँ पे काम सुगति ऐसा वर्ड यूज किया है, तो जब हम काम सुगति बोलते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, ये मनुष्य वर्ल्ड और इसके ऊपर की जो देवा वर्ल्ड है, ये सबको हम काम सुगति बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली बोलते वक्त ये बोल रहे हैं काम सुगति। तो अभी इसमें हमें ये समझना है कि इसमें सारे देवा वर्ल्ड नहीं ले रहे, इसमें सिर्फ हम ले रहे हैं कौन सा, ये ह्यूमन वर्ल्ड, और हम चतुर महाराज जी, ये दो वर्ल्ड को ही काम सुगति बोल रहे हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उपेक्षा संतिरना कुशल विपाक। फिर इसके आगे वाला गाथा, महाविपाकानि पन अत्था सब्बता पी काम सुगतियम पटिसंधि भवंग चुटी वसेना पवंती। अब बोल रहे हैं कि महाविपाक चित्त जो है, यानी 8 महाविपाक चित्त जो अपने कुशल वाले है ना, ये कौन सा, शोभन चित्त में महाकुशल चित्त है, महाविपाक चित्त है, महाकिरिया चित्त है, तो 8 8 8 जो है, तो उसमें जो महाविपाक यानी बेस्ट वाला जो कुशल का, तो वो कैटेगरी से कहाँ पे जाते हो, महाविपाकानी पन अथा, तो वो 8 है, तो इसलिए अथा बोल रहे, सब्बता, सब अब बोल रहे इस चित्त से आप सारे, सब्बता पी काम सुगतियम, इससे आप सारे काम सुगति में जा सकते हो, तो मनुष्य वर्ल्ड में भी आ सकते हो, और इसके ऊपर की जो 6 देव भूमि है उसमें भी जा सकते हो, तो सारे, इसलिए यहाँ पे सब्बता बोला है। तो ऊपर जो बोल रहे हैं ना काम सुगतियम, जो फर्स्ट लाइन की गाथा थी, उसमें स्पेसिफिकली हमें सिर्फ ये सोचना है कि मनुष्य भूमि और चतुर महाराजिक देवा, यहाँ पे सारे बोल रहे सब्बता काम सुगतिम, तो सारे सुगति भूमि, तो चतुर महाराजिक भी होगा, उसके ऊपर वाली भी होगा, तो चतुर महाराजिक में, लेकिन जो ऊपर वाली गाथा थी जो कुशल विपाक उपेक्षा संति रहा चित्त से जा रहे, वो लो क्वालिटी के देवास है। और इसका मतलब ये नहीं है कि चतुर महाराजिक में जाने वाले सारे देवा उपेक्षा संति रहना से जाएंगे, महाविपाक से भी पहुंचेंगे, तो वो जो महाविपाक से पहुंचेंगे वो दुई हेतु 3 हेतु होंगे, ये विदाउट हेतु वाले चित्तास्ते ये देवास होंगे, तो लो क्वालिटी के देवास होंगे। तो इस तरह से ये चित्त भी हमें कुशल विपाक वाला चतुर महाराज तक ले जा सकता है, लेकिन वेरी लो क्वालिटी। और अगर आप महाविपाक से पहुंचे, तो महाविपाक में दो भेद होता है, अगर आप ज्ञान विप्युत्तम चित्त से पहुंचे तो वहां पे दुई हेतु बनोगे, और अगर ज्ञान संप्युत्तम चित्त से गए तो 3 हेतु बनोगे। तो इस तरह से द्वि हेतु, 3 हेतु और या विदाउट हेतु, तो तीनों कैटेगरी के देवास यहाँ पे मिलते हैं, कहाँ, चतुर महाराज में। वैसे ही हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में भी हमारे यहाँ पे जो अंधा है, बहरा है, गूंगा है, माइंड से वो है कुछ डिस्ट्रैक्ट, मतलब परफेक्ट नहीं है, तो वो अहेतुक पटिसंधि से आया हुआ है। कोई द्विहेतुक है, यानी जिसको विपश्यना का ज्ञान समझ में नहीं आता, जिसको हम जितना भी समझाएंगे। और जो त्रिहेतुक होता है उसको पटी ये भी समझेगा कि विपश्यना है, प्रैक्टिस भी करेगा, इसका पूरा सार भी समझेगा, और वो उसको उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंट भी करेगा। तो इस तरह के ये ज्ञान संप्युत्तम वाले ही कर सकते हैं। तो इस तरह से महाविपाक वाले से भी जब हम पहुंचते हैं इन काम सुगति भूमि में, ह्यूमन वर्ल्ड बोलो या देवा वर्ल्ड बोलो, तो तीनों काम, महाविपाक जो चित्त है वो पटी संधि का भी काम कर रहा है, वो भवंग भी है और वो चुटी भी है। तो ये होता कैसे एग्जैक्टली कि आप जैसे मान लो एग्जाम्पल है ये, कि
कोई पर्सन है, उसका पटी संधि कुशल महाकुशल विपाक फर्स्ट जो चित्त है, सोमनस सहगतम संतीरण, सॉरी, सोमनस सहगतम ज्ञान संप्युतम असंकारिक चित्त, उससे हुआ। तो ज्ञान संप्युतम चित्त है, यानी ये त्रिहेतुक पर्सन है। तो वो पर्सन का क्या हो गया, इस कुशल चित्त की वजह से इस भवधारा में, मतलब मनुष्य वर्ल्ड में वो आ गया। अभी जब उसका लाइफ स्पैन देखेंगे, जो कंडीशंस होगी, तो उस टाइम पे जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कोई विधि नहीं चल रही है, तो उस टाइम पे भवंग चित्त का जो ऑब्जेक्ट है ना, यही होता है। कौन सा? महाकुशल वाला सोमन स्वगतम ज्ञान संपित असंकारिक चित्त। फिर इसी तरह जब वो डेथ होगा, मरने का जो फंक्शन होगा, उस टाइम भी इसी चित्त के आधार पे वो छुट्टी होगी। यानी शुरुआत भी उसी से, रहना भी उसी से, और जाना भी उसी से। तो इस तरह से होता है ये। तो कैसे होता है, जैसे भी हम देखते हैं ना किसी के लाइफ में, मतलब कंडीशंस, जैसे मैं अभी कुशल विपाक का बात कर रहे हैं, तो बहुत हाई अच्छा है ना सब कुछ, तो वो पर्सन का देखो कुछ ऐसे एक्सीडेंट नहीं होगा, या कोई ऐसे क्या बोलते हैं, कोई ऐसे बुरी कंडीशंस में फंसेगा नहीं वगैरह। तो उस टाइम पे क्यों ऐसे होता है, क्योंकि भवंग चित्त में वो कुशल विपाक ही चला आ रहा है ना, तो वो उसको सपोर्ट करता है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि वो अकेला ही इसको खींचेगा, बाकी भी जो चित्ताज है, जिनकी स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है, तो उस वजह से जीवन में उतार चढ़ाव आता है ना, तो कुशल भी होगा, अकुशल भी होगा, लेकिन ये सपोर्ट करता है, इसलिए ये स्ट्रांग चित्ता होता है, जो उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। तो इस तरह से ये पटी संधि भवंग चुटी करने वाला एक ही चित्त होता है, तो उस तरह से हमें समझना है ये। तो फिर उसके बाद उसी पेज पे, ईमा नवा काम सुगतिय पटी संधियो नामा। तो इस तरह से काम सुगति भूमि में ले जाने वाले 9 पटी संधि चित्त है। तो कौन से 9 पटी संधि चित्त? 8 महाविपाक चित्त वाले, और एक कुशल विपाक अहेतुक वाला उपेक्षा संतीरणा। तो इस तरह से 9 काम सुगति भूमि में ले जाने वाले चित्त है। एक सिर्फ अपाय में ले जाने वाला है, जो है उपेक्षा संतीरणा अकुशल विपाक। फिर सपन अयम दशा विदा पी काम वचरा पटिसंधि इच्छ एवं संकम गच्छति। तो इस तरह से ये जो जितने 10 टाइप से ये बोल रहे हैं कि काम भूमि में पटिसंधि होती है। तो जो अपाय भी है वो भी काम भूमि में पकड़ा जाता है ना, इसी भूमि के नीचे ही है, लेकिन तिरछरना भी यहीं पे पैदा होते हैं, पेटा भी इसी भूमि में है, मनुष्य भूमि में है, असुर भी इसी भूमि में है, तो इसको भी हम काम भूमि का ही पकड़ते। तो इस तरह से 10 चित्त है जो पटी संधि इस काम भूमि में कराते हैं। तो एक है अकुशल विपाक संतीरणा, जो अपाय ले जाता है। एक है कुशल विपाक संतीरणा, जो मनुष्य भूमि और चतुर महाराजिक में ले जाता है। और एक है 8 है महाविपाक चित्त, जो हमें मनुष्य से लेके 6 देवभूमि यानी 7 इतने तक ले जाता है। तो इस तरह से ये 10 पटी संधि चित्त है काम भूमि से डील करने वाले। तो ये हमारे पटी संधि चित्त काम वाले। इसके आगे थोड़ा गाफा से चलते हैं, फिर इसके बाद मैं थोड़ा अलग एक्सप्लेनेशन लेने वाली हूँ। फिर 196 पेज पे, तेसु चतुनम अपायानम मनुष्यानम विनिपातिका असुरम च आयु आयु पमाना गनाया गनानयो नियमो नथी। अभी ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो ये है कौन सा, अपाय भूमि, मनुष्य भूमि, विनिपातिक असुर, ये जो है इनका जो ये क्या बोलते हैं लाइफ स्पैन है, आयु, वो उसका प्रमाण का नियम नहीं है। तो देर इज नो रूल कि उनको कितना जिएंगे। तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो जो ये अपाय भूमि में जाता है कोई भी मनुष्य, कोई भी मनुष्य बोलो या देवा बोलो जो भी, तो वहां पे अगर पहुंचा, तो कैसा होता है कि अपाय भूमि में उसको तब तक रहना है जब तक उसके अकुशल विपाक खत्म नहीं होते। तो मतलब अकुशल एक के बाद अकुशल को ना वहां पे अपॉर्चुनिटी आती रहती है। तो एक अकुशल खत्म हुआ, दूसरा अकुशल ऊपर आएगा, एक अकुशल खत्म हुआ, दूसरा, इस तरह से वो कंटिन्यूस चलते रहता है, क्योंकि उस धारा में बहुत भय है, बहुत रुंदन है। अब वहां पे जो सत्व पैदा होता है वो कंटिन्यूस रोते रहता है, इतना वहां पे ये है क्या बोलते हैं, कंडीशंस खराब है। तो आग में जलाते हैं, काटते हैं, फिर मारते हैं, फिर बड़े बड़े कुत्ते उनके पीछे लगते हैं, उनका बॉडी नोचते हैं, फिर फेंकते हैं, फिर भाले से करते हैं, मतलब हर जगह कहीं तवे के प्लेट पे बैठा देंगे, मतलब कुछ भी करते रहते हैं। तो जैसे मतलब जिस निराय में वो पहुंचा है, तो इस वजह से क्या होता है, उसके चित्त धारा पे सिर्फ ये दुख और रुंधन ही यही होता है। तो कंटिन्यूस रोना धोना डरना, तो चित्त कोई और ऑब्जेक्ट ले ही नहीं पाता है। तो इस वजह से जब उनका वहां पे जैसे ही कुछ खत्म होता है, इमीडिएटली नया, इमीडिएटली नया, इमीडिएटली नया, वही धारा चलती रहती है।
तो इस वजह से इनका जब तक अकुशल खत्म नहीं होता है उसके पहले ये वहां से निकल नहीं सकते। तो इसलिए इनका प्रमाण नहीं बोल सकते कि ये इतना टाइम रहना ही है इसको। जैसे अभी संजीवा है, हमने देखा था पिछले टाइम पे कि संजीवा जो वर्ल्ड है, ये अपाया का फर्स्ट लेवल जो है नरक लोक का, उसमें 500 साल उनको वहां पे रहना पड़ता है। अभी ये 500 साल जो है वो मैक्सिमम प्रमाण है। तो उससे ज्यादा वो नहीं रह सकते वहां पे, वो फिक्स है। मतलब उससे ज्यादा वहां पे रुकना नहीं है। 500 अगर किसी ने कंप्लीट कर लिया तो उसको वहां से निकाल दिया जाएगा, लेकिन वो बहुत लंबा काल होता है। तो हम वो समझ नहीं सकते, उसका कैलकुलेशन भी कितना बड़ा होगा, बहुत ह्यूज नंबर है वो। तो इस तरह से वो वहां पे 500 ईयर्स को रहना है, 500 साल रहना है। लेकिन मान लो किसी का छोटा सा कोई ये है, तो कोई कुछ दिनों में भी निकल सकता है, कोई कुछ सालों में भी निकल सकता है, कोई कुछ महीनों में भी निकल सकता है। तो कितने टाइम में निकलेगा वो हम ऐसे एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकते कि इतना टाइम ही रहना है। तो इसलिए बोला है कि यहाँ वहां पे रहने वालों का आयु प्रमाण को ना हम मेजर नहीं कर सकते, यानी बोल नहीं सकते। फिर उसी तरह से मनुष्य, मनुष्य जो है वो कोई देखो गर्भ में ही पैदा हो, मतलब जैसे ही स्थापित होता है तो कुछ महीनों में मर जाता है, कोई पूरा 9 मंथ्स कंप्लीट करके मरता है, कोई पैदा होने के बाद मरता है, फिर कोई कुछ महीनों मतलब पैदा होने के कुछ महीने या कुछ साल बाद जाएगा, फिर कोई बीच में चला जाता है, तो कोई कब कहाँ, तो कैसे जाएगा और कितना टाइम, ऐसे हम फिक्स नहीं बोलते ना कि 100 साल मनुष्य का आयु है तो 100 साल जिएगा ही जिएगा। तो वो भी हम बोल नहीं सकते। तो इसलिए भी उस मनुष्य का भी आयु प्रमाण फिक्स नहीं है। तो वो ही बोल रहे हैं। तो इसके बाद विनी पाती का असुर, तो विनी पाती का असुर जो है, विनी पाती का एक्चुअली में पेटा होता है। तो वो और असुर इनका भी लाइफ स्पैन फिक्स नहीं है। कोई कौन कितना जिएगा मालूम नहीं है। जिसका जितना रहेगा, उसका जितना अकुशल का जोड़ रहेगा तब तक वो वहां पे उस लाइफ में रहेगा, एक असुर बन के, एक पेटा बन के। जब वो खत्म हो जाएगा तो वो वहां से निकल जाएगा। तो इस तरह से इनके बारे में भी हम आयु प्रमाण फिक्स नहीं बोल सकते। तो वो ही बोला इस गाथा में। तो इसके आगे, चतुर्मारिजकनम पाना देवानाम दिब्बानी पंचवत्सराणि आयु परमान पमनाम। तो वो बोल रहे हैं कि लेकिन यहाँ से मतलब अपाय छोड़ो, मनुष्य छोड़ो, असुर छोड़ो, मतलब अपना काम भूमि का जो है इसमें ये नहीं है, क्या बोलते हैं, मनुष्य वर्ल्ड हो लिया, काम भूमि बोल रही हूँ तो उससे मनुष्य वर्ल्ड, काम सुगति भूमि में देवा वर्ल्ड भी आते हैं। तो इनमें आयु प्रमाण नहीं है। लेकिन अभी चतुर महाराजिक जो देव है वहां से वो बोल रहे हैं उनका आयु प्रमाण है, क्योंकि वो कुशल चित इसके उससे जाते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशंस होती है। तो अगर कोई चतुर महाराजिक वर्ल्ड में जाता है तो वो वहां पे 500 साल जिएगा, वहां पे रहेगा, इस तरह से वो रहता है। लेकिन ये भी ये है, क्या बोलते हैं, मेरे हिसाब से फिक्स नहीं है। कोई देवा का अगर ये खत्म हो गया, उनका कुशल कर्मा खत्म हो गया, तो उनका शायद 500 से पहले भी वो आ सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट 500 अगर कुशल कर्मा का जोड़ है तो वो 100% वहां पे जिएगा। जैसे भी ह्यूमन वर्ल्ड में कोई बहुत कुशल इससे पैदा हुआ है, चित्त से, और उसका कंडीशन बहुत स्ट्रांग है, मतलब सब कुछ अच्छा है, लेकिन कभी भी कोई दुर्घटना भी घट सकती है, तो उसको भी हम ओवरलुक नहीं कर सकते। मतलब जरूरी नहीं है कि वो उसके जीवन धारा में हो, लेकिन वो फिर भी अगर कहीं से आ गया तो उसका लाइफ स्पैन खत्म हो सकता है। तो इस तरह से वहां पे हमेशा एक धोखा होता है। मतलब इसलिए वहां पे हम बोल नहीं सकते कि आयु फिक्स है। लेकिन यहाँ पे कैसे, कोई चतुर महाराजिक वर्ल्ड में जाके बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करेगा, कोई देवता आपस में झगड़ा करेंगे नहीं। तो वहां पे इनका अगर है तो 500 साल उस तरह से जिएंगे। तो ये चतुर महाराजिक का है। फिर जब हम लोग ये बात कर रहे थे इसके पहले कि जचंद अंधा, तो इसमें मैं ये बोलना रह गया कि ये जब ऐसे बोल रहे हैं कि कोई जन्म से अंधा, तो वहां पे वो ये बोलना चाहते हैं कि अगर उसका विपाक, मतलब उसका जो पटिसंधि जिस जिस चित्त से हुआ है, वहां पे पटिसंधि इसका कुशल विपाक उपेक्षा संतिरण है। अगर उसमें सपोर्ट नहीं है या उसमें क्वालिटी नहीं है, या उसके साथ जो बाकी के जो ये है क्या बोलते हैं, कुशल चित्ताज है जो सपोर्ट करना चाहिए, अगर वो स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं करते और वो उस कर्म या चित्त के क्वालिटी की वजह से वो अंधा हुआ, तो ही उसको हम जन्म से अंधा ऐसे मानते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कोई नॉर्मल कंडीशन से गर्भ में स्थापित हुआ है और उसका खुद का पटिसंधि चित्त में वो क्वालिटी भी है कि वो उसको दिखाई देना चाहिए। लेकिन बाय मतलब अभी इसमें उसका जवाब नहीं है कि कैसे वो क्यों हुआ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि शायद गलत दवाइयों से
या उसकी मदर जो है वो उसको कोई बीमारी हो जाए उस टाइम पे प्रेगनेंसी में, और उसका वो जो दवाइयां ले उसके असर से शायद वो अंधा हो जाए, या बाय चांस प्रेग्नेंट जो मदर है उसकी, वो उसका कहीं एक्सीडेंट हो या कुछ हो उसके वजह से वहां पे अंदर जो बेबी है उसको कुछ हार्म हो, तो वो कुछ उसको कंडीशंस खराब हो जाए बॉडी की, तो उसको हम जन्म से अंधा या जन्म से बहरा या जन्म से गूंगा ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्योंकि हमने अपनी सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि जो जन्म से अंधे हैं या उनमें कुछ फैकल्टीज नहीं है, सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, फिर भी वो कोई तो फील्ड में बहुत मास्टर है। जैसे हम ये है रविंद्र जैन करके एक सिंगर है, वो अंधा है बचपन से, तो लेकिन वो कितना अच्छा गाता है। तो अगर कोई इतना वीक क्वालिटी से पैदा हुआ, जैसे अंधा होना यानी वो उपेक्षा संतीर्ण कुशल विपाक से अहेतुक से आया है, तो क्वालिटी नहीं है उसमें, इतना वीक क्वालिटी वाला बंदा कोई इतना अच्छा गा नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो उसकी स्ट्रेंथ जो है, क्वालिटी जो है, इसका मतलब वो द्विहेतुक या त्रिहेतुक इन चित्त से आया है, तो उसकी चित्त अलग है, लेकिन कुछ गलत चीज होने की वजह से वो अंधा है बाय बर्थ। तो बाय बर्थ होना अंधा, उसमें ये बहुत मतलब बहुत बारीक पॉइंट है ये, कि हमारा पटी संधि चित्त में ही वो क्वालिटी नहीं है, तो ही उसे जन्म से अंधा मानेंगे या समझेंगे। लेकिन अगर वो कोई और कंडीशन से, बहुत बार ऐसा होता है ना कि बच्चा पैदा हुआ फिर 2-3 महीने में या कुछ दवाई डाली गई आंखों में, या उसको ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जॉन्डिस होता है, तो बॉडी पूरा पीला पड़ जाता है, तो उसके प्रभाव से, बुखार के प्रभाव से उसके ब्रेन में कुछ हो गया, उसके सुनने में कुछ हो गया, या कुछ उसकी बॉडी में हो गया, तो वो अलग, वो उसको हम नहीं पकड़ सकते। तो वो नॉर्मल एक द्विहेतुक त्रिहेतुक पर्सन ही था, लेकिन उसकी वो बीमारी का साइड इफेक्ट बोलो या कुछ बोलो, उसकी वजह से वो ऐसा हो गया। तो वो बात हमें याद रखनी है इसमें। अभी इसके आगे आ, हाँ, चतुर महाराज का पाना देवानाम दिब्बानी पंच वसतानी आयुपनम मनुष्य गणना ने नवु नवुति वसा सत्ता स हसा हसापन्न पमानम होती। तो अगर उसको हमने लास्ट टाइम कैलकुलेशंस देखा था, मैंने वो कैलकुलेशंस वहीं पे कंप्लीट कर दिए थे, कि चतुर महाराजिक देव वर्ल्ड जो है उसमें जो उत्पन्न होता है, जो देवा वर्ल्ड देवा उत्पन्न होता है, उनका एक एक दिन जो है वो हमारे मनुष्य वर्ल्ड का 50 ईयर्स होता है, यानी 50 साल जो हमारे इस वर्ल्ड में होगा वो उनका एक दिन होता है। तो इस तरह से वो 50 × 30 यानी एक महीना, फिर इंटू 12 महीने, फिर 24 घंटे, ऐसे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 90 लाख मिलता है। तो चतुर महाराजिक देव वर्ल्ड का जो लाइफ स्पैन है, यानी उनकी आयु जो है वो 90 लाख साल है। मनुष्य से कंपेयर करने में, मनुष्य से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए बोला ना उन्होंने कि मनुष्य अनु, तो मनुष्य से नवु नवु जो ये वर्ड बोला है, नवु वुठी वसाने वताने, तो 90 लैक्स, वो है वो। तो इस तरह से चतुर महाराज की कंपैरिजन में। फिर वैसे तथो चतुगुणम तावा तिमसानम, उसी तरह से जो तावा तिमसा वर्ल्ड है वो, उसका जो है वो चतुर महाराजी से 4 टाइम्स है। यानी कि चतुर महाराजी का अगर 500 साल है, तो यहाँ पे ये 2000 साल होना चाहिए, लेकिन अगर आप वो चार्ट देखोगे वहां पे 1000 लिखा है। तो क्योंकि वो है 4 टाइम्स ही, लेकिन यहाँ पे तावा तिमसा का ना प्रमाण बढ़ जाता है, तो तावा तिमसा का एक दिन हमारा 100 ईयर्स है। तो मनुष्य के हिसाब से ही वो कंपैरिजन में उन्होंने टोटल दिए और सारे दिए, इसलिए उन्होंने 1000 का फिर वो 36 मिलियन ही होता है। अगर 9 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो 36 आता है, तो 36 मिलियन ईयर्स तावा तिमसा का हो जाता है। तो सेम है, 4 टाइम्स ही है, हर चीज 4 टाइम्स है। लेकिन चतुर महाराज जी 50,000 है, हाफ है, उसका डबल हो जाता है तावा तिमसा 100, तो इसलिए हम वहां पे 2000 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2000 लिखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम इसको वही 96 जो आप मिलता है, आपका आंसर मिला है लास्ट में 90 लैक्स का, 90 लैक्स को आप ये करो 4 से मल्टीप्लाई करो तो 36 मिलियन, तो उतने साल ये तावा तिमसा का है। तो इसलिए बोला ततो चतुगुणम, 4 टाइम्स, तो ह्यूमन वर्ल्ड से 4 टाइम्स। ततो चतुगुणम यमानम, फिर उसी तरह से यमा जो देवा है वो उससे तावा तिमसा से 4 टाइम्स है। तो वही 36 को 4 से डालोगे तो 144 मिलियन इतना आता है। फिर उसके बाद तथो चतुगुणम तुषितनम, वो फिर तुषिता भी 4 टाइम्स, तो 144 × 4 576 मिलियन ईयर्स। फिर तथो चतुगुणम निम्नावृति, तो सेम जो हमारा पहला था तुषिता वर्ल्ड उसमें 4 टाइम्स, तो 2304 मिलियन, मतलब कितना बड़ा है। फिर तथो चतुगुणम पर निम्नावृति देवानम आयुपनम,
तो इस तरह से उनका आयु प्रमाण कितना है निम्न पर निम्नवर्ती का 9216 मिलियन। तो हर एक का चतुर महाराजी से लेके ऊपर पर निम्नावर्ती का 4444 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 90 लाख इंटू 90 लाख यानी 9 मिलियन। तो 9 मिलियन इंटू 4 36 मिलियन यानी क्या बोलते हैं 3 करोड़ 60 लाख। इस तरह से। तो इस तरह से आगे 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 चार 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 के भेद में जाएंगे। तो इनका आयु प्रमाण है कि 500 साल जिएगा, 1000 साल जिएगा, फिर ये 2000 जिएगा। मतलब उनका ये देवा वर्ल्ड का ये प्रमाण है। अगर उसको मनुष्य में कैलकुलेट करोगे तो 9 मिलियन है, 36 मिलियन है, इस तरह से। लेकिन अपाया का बोलो, मनुष्य का बोलो, अ, विनिपाती का असुर बोलो, ये लोगों का आयु प्रमाण कंपलसरी नहीं है। ये बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि कितना अकुशल है, कितना कुशल है, कैसे जिएगा, क्या जिएगा, उसको हम बोल नहीं सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। पर्टिकुलरली ऐसा ही है, बोला नहीं जा सकता। तो इसलिए वो आयु प्रमाण फिक्स नहीं है। लेकिन इनके आयु प्रमाण फिक्स है। और मोस्टली शायद ही कोई देवा होगा जिसका जो बहुत इसके पहले पहले निकल सकता है। ऐसा नहीं है कि वो फिक्स है। लेकिन मैक्सिमम मुझे लगता है कि अपना ये लाइफ स्पैन खत्म करते होंगे। इसीलिए तो उनको लास्ट में भय आता है ना कि अरे मेरे को यहाँ से जाने का टाइम आ गया। तो वो होगा, फिक्स हो सकता है। तो इस तरह से ये है। फिर ये मैं थोड़ा इतना फास्ट क्यों आ रही हूँ कि हमने ये कवर किया है लास्ट टाइम हमने क्लास में। ये कैलकुलेशंस मैंने लिए हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा जा रही हूँ। अभी इसके बाद मैं थोड़ा स्लो जाऊंगी। 197 पे प्रथम जाना विपाकम, प्रथम जाना भूमियम पटिसंधि भवंग चुटी वसेना पवती। अब हम आ गए रूपा वचरा में। तो फर्स्ट जान से, जो प्रथम जान है, उससे जो पर्सन फर्स्ट इसमें जान भूमि में जाता है, यानी जो ब्रह्मा का फर्स्ट जान भूमि है, जहाँ पे ये था ना ब्रह्मा पुरोहिता, ब्रह्मा ब्रह्मा, ये जो फर्स्ट जान में रहते, तो उस भूमि में जब पहुंचता है कोई, तो उसका वहां पर सेम वैसी है कि उस भूमि में पहुंचने वाला पटिसंधि भवंग चुटी चित्त एक ही है। तो फर्स्ट जान वाला जो वितक विचार पिति सुख एकगता है ना, ये फर्स्ट जान का चित्त है। तो ये हमारा रूपावचरा कुशल चित्त है। इसी चित्त से वितक विचार पिति सुख एकगता चित्त से आपका रूपावचरा विपाक होगा। मतलब आप उस भूमि में पहुंचोगे क्योंकि आपने फर्स्ट जान डेवलप किया है। तो उससे आप उस भूमि में पहुंचे तो आपकी पटिसंधि हो गई। फिर वही चित्त जो आपको वहां ले गया है वही आपका भवंग होगा, यानी आप उतना टाइम तक उसी चित्त की धारा पे रहोगे। फिर जब लास्ट में एंड होगा, छुट्टी होगा, तो वो भी उसी चित्त से होगा। तो इस तरह से सेम वही चित्त वो काम फंक्शन करता है। तो ये बहुत इजी हो जाता है रूपा वचरा और अरूपा वचरा का, क्योंकि वो अपने चित्त के हिसाब से उसी भूमि में जाते हैं। जैसे भी महाविपाक चित्त है हमारा ह्यूमन वर्ल्ड का, तो वो 8 के 8 में से कौन सा कॉम्बिनेशन की वजह से हम यहाँ पहुंचे, कोई नहीं बता सकता है। लेकिन इनका बहुत पर्टिकुलर है कि फर्स्ट जान भूमि में तो फर्स्ट जान वाले से ही गया हुआ, सेकंड जान भूमि में तो सेकंड वाले से ही गया हुआ, थर्ड है तो थर्ड से ही गया हुआ। तो वो बहुत ईजी हो जाता है समझने के लिए। लेकिन अभी जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो सेकंड जान भूमि है, तो सेकंड जान भूमि में सेकंड और थर्ड जान जो डेवलप करता है, वो दोनों डेवलप करके वो सेकंड जान भूमि में पहुंचते हैं। तो जो उसके ऊपर वाली भूमि थी ना, आभा जो था देवास था, जिनको एक ये है लाइट रहती है, तो वो वाले, तो ये थोड़ा सा यहाँ से ट्रिकी हो जाता है कि कैसे होता है, क्यों होता है ऐसे। तो वो इसलिए होता है कि उनका क्वालिटी के हिसाब से होगा कि कैसे है। और वो दोनों एक ही भूमि में पहुंचते हैं क्योंकि सुत्त पिटक और अभिधम्मा में थोड़ा सा ये भेद है। अभिधम्मा 5 जान में बात करता है, सुत्त पिटक 4 जान में बात करता है। तो इसलिए वो थोड़ा भेद के हिसाब से जाता है। लेकिन भूमि वैसे की वैसे ही है। तो तथा द्वितीय जान विपाकम, तृतीय जाना, देखो यहाँ पे बोल रहे हैं दोनों, द्वितीय भी और तृतीय भी, यानी सेकंड जान भी और थर्ड जान भी। च द्वितीय जान भूमियम। तो इस तरह से बोल रहा है कि किसी ने अगर रूपा वचरा का सेकंड जान है या थर्ड जान है, तो वो दोनों जो है वो सेकंड जान भूमि में ही जाएंगे। तो जो रूप ब्रह्मा का ये वर्ल्ड था ना, हमने पढ़ा था ना, ये वाला कौन सा, महा ये परिता अपामान्या अबासारा, वो वाला वर्ल्ड, तो वो वहां जाएंगे। फिर चतु झानम विपाकनम तृतीय जाना भूमि। तो इस तरह से जो फोर्थ जान वाला है वो थर्ड जान भूमि में जाएगा। और उसके बाद जो पंचम जान विपाक है वो चतुर्थ जान भूमि में जाएगा। तो जो फोर्थ जान भूमि थे, 7 जान भूमि, जिसमें हमारा ये भी है ना अनागमी का जो है सुदावासा, वो भी वहां पे है। फिर अभी ये क्या बोलते हैं, रूपा वचरा में जब हमने लास्ट टाइम बात की थी, तो मैंने एक बताया था कि असन्नता ब्रह्मा भी एक होता है। तो वो एक ऐसा ब्रह्मा है जिसका चित्त नहीं है, जो सिर्फ रूप है। तो वो असन्नता ब्रह्मा में जाता है। तो अभी उसके बारे में इन्होंने अलग से बताया क्योंकि वो एक स्पेशल कैटेगरी है, वैसा कोई और ब्रह्मा है ही नहीं।
तो वो एक ही है। तो उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, असन्नता सत्ता नाम पान रूपम एवं पटिसंधि होती। अभी जो असन्नता ब्रह्मा है, जब उसका पटिसंधि होता है तो वहां पे चित्त नहीं होता है, तो सिर्फ रूप है। तो वही बोल रहे हैं, असन्नता पान रूपम एवं पटिसंधि, यानी उसके पटिसंधि में कोई पटिसंधि चित्त है ही नहीं। तो उसका जो पटिसंधि है ना, वो रूप ही पटिसंधि है, वो ये बोल रहे हैं। तथा तथो परम पवतियम छावाना काले च रूपम एवा पवतित्वा निरुजति। इसी तरह से उसका जब ये पवती काल है ना, उसका जो प्रेजेंट टाइम है, जब वो वहां पे एक बार पहुंच गया, यहाँ पे कहा असन्ना ब्रह्मा में, तो उसके बाद क्या होता है कि वहां पर भी वो रूप ही है, मतलब वो जो पटिसंधि रूप वही कंटिन्यू होता है। और छावाना काल, छावाना है ना चुटी, जब वो मरेगा वहां से, वो भी उस टाइम पे वो रूप ही होगा। तो इस टाइम इस तरह से, जब अगर आपको ये क्या बोलते हैं, अगर ध्यान दिया है अभी तक, तो जब भी पटिसंधि होती है तो हम क्या बोल रहे हैं, पटिसंधि चित्ता। तो इस चित्त की वजह से जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे रूप पटिसंधि है, तो ये याद रखना है। लेकिन वो रूप पटिसंधि भी जो हुई है ना, उसने ऐसा अपना लेवल डेवलप किया है माइंड का कि मन नहीं चाहिए, मन की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मन ना चाहिए, और ऐसा कुछ रूप हो जहाँ पे सिर्फ रूप हो। तो ये लेकिन हम इसको ये नहीं बोल सकते कि क्या बोलते हैं, एकदम क्या बोलते हैं, लो क्वालिटी बोल सकते हो आप, या नहीं भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मा वर्ल्ड में है, और उसने अपने मानस को वैसा डेवलप किया है कि मैं ऐसा बनूं। तो उसको हम, जैसे झाड़ है तो वो सिर्फ रूप है, तो वो टोटल वेस्ट है, मतलब उसमें कोई मन नहीं है। लेकिन इसमें मन है, लेकिन वो मन ना स्टॉप हो गया है, मतलब उस लेवल के लिए स्टॉप हुआ है। तो जितना काल वो रहेगा उस टाइम उस योनि में, या उस जगह पे, तो उतने टाइम में वहां पे मन नहीं होगा, लेकिन बाद में मन उत्पन्न होगा। तो मन गायब नहीं है, मतलब गायब नहीं इन द सेंस, गायब है, उस प्रेजेंट टाइम के लिए गायब है, लेकिन वो फिर से आएगा। तो ये ब्रह्मा वर्ल्ड का ये है। तो ये जो पर्सन होता है ना, जो ब्रह्मा, असनता ब्रह्मा, ये इसकी बॉडी, इसका सिर्फ बॉडी होता है, यानी आठ महा, जो विनी भोगा वाला था ना, बताया था मैंने, महाभूता होता है जो चार, चार महाभूत और उनके विषय वो, और इसमें जीवन है। तो जीविका नवकलापा भी होता है। तो ये नौ रूप फैक्टर से वहां पे जन्म लेते हैं। तो इस तरह से ये थोड़ा अलग कैटेगरी है, और कंडीशन भी अलग है। और इनका कैसा होता है कि जिस इरियापत में, यानी जिस कंडीशन में ये जैसे भी कोई ये ब्रह्मा होगा, मरने से पहले अगर वो बैठे हुए अपना प्राण छोड़ेगा, तो उस भूमि में बैठा हुआ उत्पन्न होगा। अगर वो खड़ा था तो खड़ा हुआ उत्पन्न होगा। अगर वो जैसा कंडीशन है उसकी बॉडी का, हलन चलन जैसा था, तो उस कंडीशन में वहां पे उत्पन्न होते हैं। और इनके यही एक कैटेगरी है जहाँ पे पटिसंधि चित्त नहीं है, पटिसंधि रूप है। तो बहुत अलग एक कैटेगरी है कि पटिसंधि चित्त ना होके रूप है। तो पटिसंधि रूप है, भवंग भी रूप है, और चुटी भी रूप है। इस तरह से ये अलग ही कैटेगरी है। तो रूप भूमि में पटिसंधि पांच चित्तों से होती है। तो जो हमारा फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक है, ये पांच चित्त। उससे पांच ये जो भूमिया है, जो ब्रह्मा के तीन तीन तीन, और आगे की जो सात, इस तरह के जो चार लेवल्स में पहुंचते हैं, तो ये पांच पटिसंधि चित्त से होते हैं। लेकिन हमको रूप भूमि के टाइम पे एक स्पेशल कैटेगरी, यानी ये असन्नता ब्रह्मा, इसको भी याद रखना है। तो रूप भूमि में जाने के लिए छह पटिसंधि चित्त, इस तरह से बोलते हैं कि सिक्स्थ वाला जो है, वो उन पांचों में कहीं भी नहीं है ना। हर कोई अगर उस पाथ से जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जाएगा, फर्स्ट ध्यान में जाएगा, सेकंड ध्यान में जाएगा, थर्ड फोर्थ, जो भी ध्यान है उनका उस ध्यान भूमि में पहुंचेगा। लेकिन ये है हायर, इसमें ध्यान भूमि में ही है, लेकिन उसका वहां पे चित्त नहीं निर्माण होता है, तो वो एक स्पेशल कैटेगरी है। तो रूप भूमि में छह पटिसंधि चित्त है, ये याद रखना है। वो कहीं भी मतलब ऐसे बोला नहीं है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन इससे आती है। फिर तथा तथो परम पवत्यम छवनगर हो गया। इमा छ रूपा वचरा पटिसंधियो नामा। तो ये बोल रहे हैं ना यहाँ पे नीचे कि छह पटिसंधि इस टाइप की है, मतलब अगर आप रूपा वचरा के चित्त देखोगे तो वो पांच है। लेकिन पटिसंधि से जाओगे तो पटिसंधि छह होती है, क्योंकि असन्नता एक अलग ब्रह्मा है जो सिर्फ रूप है, चित्त नहीं है। तो सिर्फ उसमें जाने वाले कुछ ब्रह्मा होंगे जो वैसे होंगे, तो वो ही वहां जाएंगे। बाकी के जो ध्यान डेवलप करके बैठे हैं, वो उनमें से इसके इस लेवल में नहीं जाएंगे, इस कैटेगरी में नहीं जाएंगे। वो है पांचवें ध्यान की भूमि में ही है, लेकिन वो एक अलग अलग कैटेगरी है जिसको चित्त से कोई लेना देना नहीं। तो छह इस टाइप का होता है। तो अभी तक हमने पटिसंधि कितने, 10 काम भूमि के देखे थे। तो 10 कौन से थे? उपेक्षा, संतीरना, कुशल विपाक, अकुशल विपाक, महाविपाक, ये 8, ये 10। अभी रूपावचरा का
कितना हो गया, 5 और ये 1 6, तो 16 पटिसंधि चित्ताज है। अभी जब हम ये चित्ताज की बात कर रहे हैं तो ये होता कैसे, ये जो सब चल रहा है, पटिसंधि पटिसंधि वर्ड बार बार आ रहा है कि इस तरह से जाते उस तरह से जाते, तो ये पूरा जो है, तो इसको थोड़ा सा भी समझते हैं कि क्या है ये। मैंने लास्ट टाइम बात की थी तो मैंने ये वर्ड यूज किया था, अनंतर कप्पा, असंख्य कप्पा, महाकप्पा। तो थोड़ा सा मैंने बताया भी था, तो उसको थोड़ा सा भी और अच्छे से लेंगे। कैसे होता है ये, क्या बोलते हैं, महाकप्पा के टाइम मैंने लास्ट टाइम पे एक मिस्टेक था, मेरा गलती हो गया था, मैं बोलते बोलते मैंने बोला ना क्यूब होता है, तो मैंने बोला था 13 योजन का क्यूब। 13 योजन नहीं, 100 योजन का क्यूब होता है वो। एक योजन को 13 किलोमीटर बोलते हैं, तो वो 13 13 मेरे माइंड में था, तो बोलते बोलते मैंने 13 ही बोला, तो 13/13 ही बोल रही थी मैं। तो वो नहीं, उसको वो 100 100 योजन का क्यूब होता है। तो एक योजन जो होता है वो 12 या 13, मतलब ये फिक्स नहीं है, किसी बुक में 12 बोलते हैं, किसी बुक में 13 बोलते हैं। तो मैं भी अभी तक एग्जैक्ट नहीं बता पाई हूँ कि 12 बोलते हैं या 13, तो कभी 12 बोलती हूँ, कभी 13 बोलती हूँ, लेकिन जो भी होगा तो वो एक योजन होता है। तो उस तरह से 100 योजन का जो ये होगा ना क्यूब होगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई गहराई ये सब 100 योजन की होगी, उतने में सरसों के दाने, और उसमें से एक एक सरसों निकालोगे ना, तो भी आपका एक महाकप्पा नहीं बनता, यानी महाकल्प नहीं बन पाता है, तो इतना बड़ा होता है महाकल्प। तो अभी समझते हैं कि अनंतर कप्पा किसको बोलते हैं, असंख्य कप्पा किसको बोलते हैं, और महाकल्प किसको बोलते हैं। तो जब मनुष्य का ये होता है जीवन लाइफ स्पैन, जब वो बहुत हजारों में होता है, थाउजेंड्स में, तो ये 80,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, जो भी हो, उस 80,000 मोस्टली मुझे लगता है, तो 80,000 से जब चल के ये 10 साल, 10 इयर्स होता है, तो इसको बोलते हैं एक अनंतर कप्पा। तो एक अनंतर कप्पा किसको बोलते हैं, जब मनुष्य का जीवन हजारों से चल के 10 में आता है, तो एक अनंतर कप्पा कहलाता है। इस तरह से जब ये 64 टाइम्स, 64 टाइम्स जब ये होता है, अनंतर कप्पा होता है, यानी 80,000 से 10, फिर 10 से 11, 10 से 20 होता है, डबल होते जाता है। तो 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, ऐसे चलते 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 फिर 80,000 जाएगा। फिर 80,000 से वापस 40,000, फिर 20,000, फिर 10,000, ऐसे चलते चलते 10 होगा। इस तरह से साइकिल 64 टाइम्स जब कंप्लीट होती है, तो इसको बोलते हैं एक असंख्य। तो ये एक असंख्य कहलाता है। और इस टाइप, ये 64 होने के बाद एक असंख्य और 4 असंख्य जो होते हैं, वो एक महाकल्प होता है। तो ये इतना लंबा काल होता है, तो मतलब सोचो कि कितना बड़ा होगा, कि 80,000 से चल के पहले मनुष्य 10 होगा, फिर 10 से फिर वापस डबल होगा, डबल फिर नीचे आएगा, फिर इस तरह से करते 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 64 टाइम्स जब होगा, तब वो एक असंख्य होता है। यानी असंख्य यानी जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनकैलकुलेबल बोलते हैं ना, उसको असंख्य बोलते हैं। तो ये एक असंख्य को मैच करता है। इस तरह से ये 4 असंख्य जब हो गए कंप्लीट होते हैं, तो एक महाकल्प बनता है। तो ये हमारा क्या बोलते हैं, कैसे हम टाइम को समझेंगे और कैसे हम टाइम को अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये हो गया क्या बोलते हैं टाइम का। अभी इसमें जब ये होता है, क्या बोलते हैं, पटिसंधि का जब हम बोल रहे हैं, तो पटिसंधि यानी कि क्या है कि जीवन कैसे नष्ट हुआ या जीवन कैसे खत्म हुआ। तो इसमें हमने मोटा मोटा भी बात किया कि मनुष्य का प्रमाण मालूम नहीं है, फिर अपाय का प्रमाण मालूम नहीं है, फिर चतुर महाराज जी का 500 है। इस तरह से ये इनके लाइफ का आयु है। और जब उनका वो खत्म होता है वहां से जीवन, तो वो नए जीवन में जाते हैं, तो वो पटिसंधि होती है। तो ये जनरल बात होगी कि कैसे। लेकिन अगर हम पूरे सृष्टि के हिसाब से बात करेंगे, मतलब पूरा दुनिया कैसे चलता है और कैसे ये काम होता है, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि कैसे जीवन शुरू हुआ और जीवन नष्ट कैसे होता है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, कि अभी हम बात कर रहे हैं मनुष्य वर्ल्ड, फिर हम बात कर रहे हैं देवा वर्ल्ड, फिर हम बात कर रहे हैं अपाय वर्ल्ड। तो इस तरह से हम ये सारे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि सृष्टि है। तो सृष्टि अभी है, तो वो टूटती कैसी है, वो डिस्ट्रॉय कैसे होती है, प्रलय कैसे आता है, हम उस पर बात करने वाले। फिर प्रलय होने के बाद सृष्टि बनती कैसी है जीरो से, हम उस पर बात करने वाले। तो अभी जैसे ये है, क्या बोलते हैं, एक 64 अनंतर कप्पा के बाद एक असंख्य होता है। तो इस तरह से जब ये क्या बोलते हैं अनंतर, ये मनुष्य में चलते रहता है, अनंतर कप्पा चलता रहता है, और बार बार वो साइकिल दोहराई जाती है। तो क्या होता है जब ये 64 कंप्लीट हुआ,
तो अब इस यहाँ पे ना भी प्रलय आता है। तो प्रलय कैसे आता है? तो प्रलय फर्स्ट टाइम पे इससे आता है, आग से आता है, फायर से आता है। तो ये जो फायर से होता है, प्रलय होता है, ये एक बार नहीं होता है, ये लाइन से ना 7 बार होता है। तो 7 बार होता है, इसका मतलब कैसे होता है कि आग से पूरी सृष्टि टूटेगी, मतलब जल जाएगी, राख बन जाएगी, तो राख से वो फिर से उसका निर्माण होगा, फिर से पूरी सृष्टि चलेगी, फिर से ऐसा समय आएगा कि फिर से वो आग से जलेगी, फिर से सृष्टि का निर्माण होगा। इस तरह से चलते चलते ना 7 बार ना आग ये करती है, क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है वर्ल्ड को। फिर जब 7 बार हो जाएगा तो 8वीं बार ये पानी से डिस्ट्रॉय होता है। तो इस तरह से ये 8वीं बार पानी से डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर से क्या होगा कि ये 7 बार, ये 8वीं बार पानी, फिर इसके बाद वापस से ऐसा होता है कि 9वीं बार फिर से आग से ही होता है। तो वो फिर से 7 बार चलेगा, फिर से वो 8वीं बार पे पानी पे आएगा, फिर से वो 7 बार फायर से जाएगा, फिर से वो 8वीं बार पानी जाएगा। इस तरह करते 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 जब वो 63 टाइम्स हो जाता है, 63 मतलब कैसे, 7, फिर ये 8वीं बार पानी था, फिर इसके बाद वापस से 7 ऐड करो, तो वो 7, फिर वो 8 टाइम जब होगा वो ऐड करते जाएंगे, इसमें 8 + 8 यानी 16, यहाँ पे 16 है। तो इसके बाद फिर वो जो आगेगा, तो इस तरह करते करते 63 टाइम ये आग और पानी इसी तरह चलता है। इसके बाद जब 64th टाइम होता है ना, तब यहाँ पे ये एयर यानी वायु उससे डिस्ट्रॉय होता है। क्या ये अपना पूरा सृष्टि, वैसे अर्थ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पूरे इसकी बात कर रही हूँ, ब्रह्मांड की बात कर रही हूँ, पूरा गैलेक्सी सब कुछ। तो इस तरह से ये साइकिल होता है कि 7 बार आग से जाएगा, 8वीं बार पानी से जाएगा, फिर से 7 बार आग से आएगा, फिर से 8वीं बार पानी पे रहेगा, फिर से 7 आग, फिर से 8, ऐसे करते करते जब उसका 63 नंबर रहेगा, उसके बाद इसका वायु का टाइम आता है, उससे ये डिस्ट्रॉय होता है, यानी प्रलय इस तरह से आता है यहाँ पे, कहाँ पे, पूरे इसमें। अभी होता कैसे कि ये 64 अनंतर कप्पा जब पूरा होता है, और तो जब ये 64 टाइम्स हो जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं, मनुष्य का लाइफ 80,000, फिर उससे 10, फिर वापिस से 10 से चढ़ के ऐसे ऐसे करते 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 64 टाइम्स जब हो जाता है, एक असंख्य हो जाता है, असंख्य पे प्रलय का टाइम आता है। तो सृष्टि अभी टूटने का टाइम है, यानी प्रलय का टाइम है। तो उस टाइम पे क्या होता है, एक साथ, मतलब हमारा पृथ्वी तो है, इसके साथ 1 लाख करोड़ जितना भी ये है ना गैलेक्सी है, ये सारे नष्ट होते। तो मतलब अर्थ और 1 लाख करोड़ बोल रही हूँ मैं, 1 लाख नहीं बोल रही, 1 लाख करोड़ जितना भी है सब एक साथ उड़ेगा, पूरा मतलब नष्ट होता है, और उसके बाद फिर से पुनरुत्थान होता है। तो ये होता कैसे, मतलब ये पूरा प्रोसेस जो है, ये जो डिस्ट्रक्शन का, ये चालू कैसे होता है? तो जब ये होने वाला होता है, तो सबसे पहले ना बहुत सूखा पड़ता है इस पृथ्वी पे, बहुत टाइम तक बारिश नहीं होती है। फिर ऐसा होता है कि ये क्या बोलते हैं, उसके बाद बहुत बारिश होती है। तो जब बहुत बारिश होती है तो मनुष्य ना बहुत खुश होता है कि अरे बारिश आई। तो वो बारिश आने की वजह से ना जल्दी से जाके वो अपना खेती में वो सब जो उगाना है ना, तो वो सब बीज बीज डालते हैं, वो सब काम करना शुरू करते हैं। तो इसके बाद ऐसा होता है कि ये जब थोड़े दिन के बाद बहुत आवाज आती है बादलों की, गड़गड़ाने की, ये सब वगैरह, लेकिन पानी गिरता ही नहीं है। तो मतलब जो उन्होंने खेती की वो सब, उसको कुछ मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि पानी ही नहीं आता है। तो इस तरह से ही चलता है। लेकिन ये जब सब प्रोसीजर चालू होगा ना, उसके टाइम पे होता कैसे कि मतलब अभी पृथ्वी नष्ट होने वाली है, तो वो इमीडिएटली नष्ट नहीं होती है। तो कैसा होता है कि 1 लाख साल पहले जब ये पृथ्वी को नष्ट होना है, उस टाइम पे जो चक्र ये है, कौन से देवास है, चक्र, हाँ, चक्रव्यूह देवास जो है, वो यहाँ पे धरती पे आते हैं, और वो लोगों को बोलते हैं, मतलब उस टाइम पे वो आते जब है तो पहले अपना थोड़ा सा गेटअप चेंज करके आते हैं, वो एकदम से देवास के टाइप नहीं आते, थोड़ा सा गेटअप चेंज करते हैं, वो सर पे उनके मुकुट नहीं रहता है, बाल पूरे खुले रहते हैं, फिर रोते रहते हैं, आंसू पोंछते रहते हैं, फिर लाल कपड़े पहन के आते हैं, और जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं। तो लोग उनको देखते हैं कि हो क्या रहा है, ऐसे ऐसे, ऐसे कौन लोग हैं और क्यों ऐसे कर रहे हैं। फिर वो लोगों को बोलते हैं कि आज से 1 लाख साल, मतलब 1 लाख साल पहले ही वार्निंग देते हैं, बोलते हैं आज से 1 लाख साल बाद ये पूरी सृष्टि नष्ट होने वाली है। तो फिर इसलिए आप ना ज्यादा से ज्यादा ना मैत्री करो, करुणा करो, माता पिता की सेवा करो, फिर बड़े बूढ़ों का आदर करो। तो इस तरह से कुछ
कुशल धर्म करो। तो जब सब सुनते हैं, जितने भी मनुष्य है यहाँ पे, वो उनको बहुत टेंशन आता है कि अरे पृथ्वी नष्ट होने वाली है। तो ये छोटी बात नहीं है ना कि पृथ्वी नष्ट होगी। तो वो और जितने भी भूमि के देव है, वो उस दिन से अपना टाइम पास ना करते हुए करुणा मैत्री इस तरह से करने लगते हैं। तो वो करुणा मैत्री ये सब करने की वजह से ऐसा होता है कि जब उनका यहाँ पे से जीवन खत्म होता है, तो फिर वो देवा वर्ल्ड में उत्पन्न होते हैं। और देवा वर्ल्ड में जाने के बाद वहां पे कैसे देवा का खाना बहुत अच्छा होता है, मतलब उसमें ना बहुत ये है, न्यूट्रिशन होता है, ओज होता है। तो फिर वो वैसा न्यूट्रिशन वाला खाना खाते हैं। और फिर अपना माइंड को वायु का सीना, जो ये होता है ना ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, उस पे डेवलप करते हैं, क्योंकि वहां पे और कुछ है नहीं। तो वायु को ही अपना ऑब्जेक्ट बना के वो डेवलप करना शुरू करते हैं अपने माइंड को। तो उससे वो ध्यानार्थ में जाना शुरू होते हैं। तो ध्यान में जाने की वजह से ऐसा होता है कि वो ब्रह्मा वर्ल्ड में उत्पन्न होना शुरू होते हैं। तो यहीं के मनुष्य जो है वो देवा वर्ल्ड में जाते हैं, और वहां पे वो डेवलप होने की वजह से और आगे ब्रह्मा वर्ल्ड में भी उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से अपना टाइम वेस्ट नहीं करते नॉर्मली। अगर कोई देव वर्ल्ड में जाता है, जैसे आज के टाइम में अगर कोई देव वर्ल्ड में जाएगा, तो वो सिर्फ टाइम पास करेगा वहां पे, क्योंकि वहां पे भोग विलास की चीजें बहुत ज्यादा है और मन बहुत खुश रहता है वो सब चीजों में। लेकिन अभी इनमें कैसा होता है इनके टाइम पे कि इनमें एक डर है कि अरे पृथ्वी नष्ट होगी, पृथ्वी क्या पूरा चक्रवाल नष्ट होगा। तो ये सब नष्ट होने वाला है। तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। तो अपने आप को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, उस स्वार्थ से ये लोग अपने लिए मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन पे को ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कसीना का, और हायर वर्ल्ड में आते हैं। उसी तरह से जो ये है क्या बोलते हैं, एनिमल्स है, जो तिरछरना है, फिर जो पेटा है, फिर जो नरक लोक में है, ये लोग भी वहां पे से अभी, क्योंकि सब नष्ट होगा, तो नष्ट होगा तो ये जल के ऐसे मर नहीं जाते। ये लोग भी ये है ना, क्या बोलते हैं, कोई तो अपने कर्म की वजह से यहाँ वहां गए। तो क्या बोलते हैं, जैसे नहीं क्या, कुछ जैसे ये होता है, क्या बोलते हैं, भूकंप आया या कोई कंडीशन होती है, तो कैसे लोग अलग जगह पे शिफ्ट होते हैं। तो शिफ्ट होना है ना, अपने आप को बचाना है, तो इतना सद्बुद्धि तो हर एक को होता है। तो उसी तरह से ये लोग भी जो है, तो अपने आप को यहाँ से शिफ्ट करते हैं। तो शिफ्ट अपने आप मतलब होते नहीं, हो रहे, वो उनके कर्म जो है। तो जो भी है, अभी कोई क्या बोलते हैं, नरक में गया है, तो कोई एनिमल में गया है, या किसी भी वर्ल्ड में गया है, तो जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ इसके लाइफ में अकुशल ही होगा, कहीं ना कहीं तो कुशल होता है ना। तो वो कुशल का जो भी होगा, उसके स्ट्रेंथ से ये लोग भी देवा वर्ल्ड में उत्पन्न होते हैं। फिर जब ये देवा वर्ल्ड में उत्पन्न होते हैं, तो सेम ये लोग वहां पे अपना प्रैक्टिस करते, अभ्यास करते, जैसे पहले के जो मनुष्य थे, वो लोग अभ्यास कर रहे थे, ये भी अपना अभ्यास करते। तो इस वजह से ये प्रैक्टिस करने की वजह से ये लोग भी हायर वर्ल्ड में पहुंच जाते। तो इस तरह से जब हर कोई पहुंच जाता है, मतलब ब्रह्मा वर्ल्ड में, ऊपर के ब्रह्मा वर्ल्ड में जब सब सारे के सारे पहुंच जाते, तब यहाँ पे ऐसा होता है कि अब यहाँ पे प्रलय के कंडीशंस क्रिएट होने शुरू होते हैं। तो प्रलय के कंडीशंस कैसे क्रिएट होते हैं कि जो रात को सूरज जो है वो डूबता है, फिर दिन में निकलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये सूरज डूबता है, तो डूबने के टाइम बाद, डूबने के टाइम ही एग्जैक्टली उसी टाइम पे ऐसा होता है कि दूसरा सूर्य भी आसमान में आ जाता है। तो अभी क्या हो गया, 24 घंटे में सूरज है, मतलब पहले एक डूबता था, फिर नया ये दिन में रात को कुछ नहीं होता है और सुबह आता है। लेकिन अभी यहाँ पे दो है, तो एक डूब रहा है और दूसरा वहां पे प्रेजेंट है। तो रात दिन है ही नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत तपन शुरू हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि दो है, रात दिन है ही नहीं। तो इसकी वजह से तपन की वजह से तपन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इस तरह से गर्मी बढ़ने की वजह से जो 500 छोटी नदियां हैं, वो सूख जाती है, जो हमारे पृथ्वी पे है। तो ये 500 नदी सूखती है। फिर उसके बाद ऐसा बहुत लंबे टाइम तक चलता है, मतलब ये जो है ना दोल सूरज का रहना, ये काफी टाइम तक चलता है। इस तरह से ये लाखों जो करोड़ों ये है गैलेक्सी है जो ऊपर के, उनमें भी ये रात दिन ऐसे चमकते रहते हैं, चमकते रहते हैं, और कहीं अंधेरा नहीं, कुछ नहीं। फिर समय बीतने के बाद ऐसा होता है कि तीसरा सूरज भी उत्पन्न होता है। तो जो ये पहला टाइम, जो फर्स्ट नया सूरज आया था ना, जो सेकंड आया था, तो जो जो मेन सूरज है ना, वो एक्चुअली में एक देवा है। तो उसका भी खुद का विमान है, और वो उसका मतलब पूरे कंडीशंस है, क्योंकि वो एक क्या बोलते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो एक देवा की वजह से होता है। लेकिन जो सेकंड वाला है ना, इसमें कोई देवा नहीं होता है, वो एक सिर्फ एक ऐसे एक कंडीशन से क्रिएट होता है, क्योंकि अभी पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना है ना। तो कंडीशंस की वजह से क्रिएटेड सन है, उसमें कोई गॉड नहीं होता है, कोई उसमें विमान नहीं होता है, जैसे हम पढ़ते हैं पौराणिक कथाओं में कि जो सूर्य देवा है, उनके पास वो है ना, रथ है, 7 घोड़ों का रथ है, तो उनका खुद का एक विमान है।
तो वो रियलिटी है। तो वो ओरिजिनल सन की, जो सेकंड सन उत्पन्न होता है ना, उसका कोई विमान नहीं होता है और वहां पे कोई देवा भी नहीं होता है। तो इस तरह से ये दो जब आते हैं तो 500 नदियां सूखती है। फिर बहुत लंबा काल इसी तरह से निकलता है। फिर उसके बाद तीसरा सूरज भी आसमान में आता है। तो जब तीसरा सूरज आता है तो उस टाइम पे वो और ज्यादा इनसे भी ज्यादा गर्म होता है। तो उसकी वजह से इतना घनत्व, मतलब इतना गर्मी क्रिएट होता है कि जो पांच मुख्य नदी है, जो इतनी बड़ी विशाल नदी कहलाती है, जैसे गंगा है, यमुना है, सरयू नदी है और दो नदियां हैं, ये नदियां भी सूख जाती है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी नदी भी इस तपन से सूखने लगती है, सूख ही जाती है, कंप्लीटली सूख जाती है। फिर इसके बाद भी ये तीन सूरज के साथ लंबा काल निकलता है। फिर उसके बाद चौथा सूरज आता है। तो जब चौथा सूरज आता है तो जो हिमालय में जो सात उद्गम नदियां हैं, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनका उद्गम है, और उनके बड़े बड़े सरोवर है जहाँ पे वो पानी जमा होता है, ये सारे के सारे एक साथ सूख जाते हैं। तो इस तरह से ये चार सूरज के साथ होता है। फिर जब इसके बाद वापस एक लंबा टाइम निकलता है। फिर उसके बाद पांचवा सूरज निकलता है। तो जब पांचवा सूरज निकलता है तो चार जो महासमुद्र है हमारे, जो हम बोलते हैं ना, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, ये सब जो बड़ी बड़ी अरेबियन सी जैसे बड़ी बड़ी जो है, ये सारी सूख जाती है। फिर ये पांचवें सूरज के बाद होता है। फिर छठे ऐसा लंबा काल निकलता है। फिर छठा सूरज आता है। तो जब छठा सूरज आता है तब जितना भी गैलेक्सी में पानी है, मतलब सब जगह का, अब सब जगह का पानी गायब, कहीं भी पानी नहीं होता है, पूरे कंप्लीटली ड्राई, मतलब एकदम सूख जाता है पूरा तरह। फिर इस तरह से एक लंबा टाइम निकलता है। फिर उसके बाद सातवां सूरज आता है। जब सातवां सूरज आता है, इतनी गर्मी, इतनी तपन होती है कि पूरी सृष्टि में आग लग जाती है। उस टाइम पे फायर आता है। तो इसलिए बोला ना, फायर से होता है। तो फायर आता कहाँ से? तो ये सूरज की गर्मी इतनी होती है सात सूरज की, कि उसकी वजह से पूरा आग ही लग जाती है। तो आग लगने की वजह से ये पूरी पृथ्वी जलती है। यहाँ का जितना पानी है वो तो पहले ही उड़ गया, पूरा इसका वायुमंडल ये जलता है। इसके साथ जितना 1 लाख करोड़ जो गैलेक्सी है, सब में आग लगती है और पूरा ये पूरी तरह से जलने लगता है, एकदम बुरी तरह से। और ये जो आग है, ये पहले जान का जो रूप भूमि है, जहाँ पे ब्रह्मा पुरोहिता है, महाब्रह्मा है, वो लेवल भी वहां पे क्या होता है, पूरा जल जाता है। यानी फर्स्ट जान भूमि जो है ना, पूरी नष्ट होती है। इसलिए जो ब्रह्मास जो रहते हैं उस भूमि के, वो तो पहले ही अपने आप को ऊपर लेवल में शिफ्ट करते हैं। तो जो पीछे से जो देवाज ने बोला था कि 1 लाख साल बाद भूमि ये जलने वाली है और सब भूमि जाएगी, और इसमें महासमुद्र भी चला जाएगा, सुमेरु पर्वत भी जल जाएगा, ब्रह्मा भूमि भी जल जाएगी, ये भी उनको बोला जाता है। तो इसलिए ये जो देवास, जो जो देवास थे, ह्यूमंस थे, जो भी भूमि सुगति भूमि में पहुंचते हैं, जो देव भूमि में पहुंचते हैं, तो वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। तो इसलिए वो ध्यान डेवलप करते हैं, क्योंकि ध्यान की वजह से ही आप भूमि ब्रह्मा भूमि में जा सकते हो। तो वो वहां पे ध्यान डेवलप करने का ये एक रीजन रहता है कि ब्रह्मा भूमि में जाना है, और ब्रह्मा भूमि में भी हायर भूमि में जाना है, फर्स्ट भूमि में नहीं, क्योंकि पहली भूमि तो जलने वाली है। तो फर्स्ट भूमि इस तरह से पूरी तरह जल जाती है, और नीचे भी पूरा अर्थ जल जाता है, पूरा गैलेक्सी जल जाता है। इस तरह से ये आग ना बड़ी लंबी चलती है। तो ये कितनी लंबी चलती है? तो अभी हमने देखा ना कैलकुलेशन। तो एक महाकप्पा, ये एक टोटल बड़ा एक कैलकुलेशन है। इसका एक चौथाई भाग जो होता है ना, उतने टाइम तक आग लगी रहती है। मतलब कितना बड़ा पीरियड होगा जब ये पूरा जल रहा है सब कुछ। तो 1/4 ऑफ 1 कप्पा, तो एक महाकप्पा कितना है? तो 100 योजन का जो क्यूब होता है, उसमें पूरे सरसों के दाने हैं, और एक सरसों का दाना अगर 100 साल में निकालोगे तब भी महाकप्पा नहीं होता है, इतना बड़ा बोला जाता है। तो इतना बड़ा महाकप्पा का एक चौथाई भाग तक सिर्फ पृथ्वी और ये सब कुछ जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। इसको है ना, ये वर्ड है क्या, संवट, ऐसा बोलते हैं जब ये पीरियड होता है, जब ये पूरा डिस्ट्रक्शन होता है ना, जो पूरा ये प्रलय आता है। तो इतना बड़ा पीरियड चलता है। फिर अभी ये सब नष्ट हो गया। नष्ट होने के बाद वो जो पूरा जला और ऐसे पड़ा है ना, वो कम से कम वापस से ये एक चौथाई महाकप्पा उतने टाइम तक वो वैसे ही पड़ा रहता है, जला हुआ। जैसे अभी कहीं आग लगती है तो खंडर हो जाता है ना, तो खंडर होके वो पड़ा रहता है काफी टाइम तक, फिर कोई आके उसको डेवलप करता है। तो वो जब तक पड़ा रहेगा, तो वो जो पड़ा रहने का काल है ना, वो भी एक चौथाई महाकप्पा इस तरह से था। तो उसको बोलते हैं संवट स्थाई, यानी ये जो ये काल था जहाँ पे ये खत्म हुआ या नष्ट हुआ, वो अभी स्थाई यानी स्थापित है, अभी ये पीरियड चल रहा है। इस तरह से ये एक लंबा काल निकलता है। फिर ये पूरी तरह से आग शांत होगी, फिर ये पूरा से पड़ा रहेगा, क्योंकि वो आग इतनी भयानक होती है कि उसको वो इतना लंबा काल जली।
तो इतने लंबा काल जब चला, तो उसको ठंडा होने के लिए भी तो उतना टाइम लगेगा ना। तो 1/4 महाकप्पा इतना टाइम तक वो वैसे ही पड़ा रहता है, कुछ कहीं नहीं होता है। सेकंड जानभूमि से ऊपर लाइफ होता है, लेकिन फर्स्ट जानभूमि से लेके नीचे अर्थ तक कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ जल के चला गया, निराय विराय सब चला जाता है। तो इस तरह से ये पूरा नीचे का लेवल तो पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया, कहीं भी अभी उत्पत्ति नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ऊपर की भूमि में है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से ये ऐसे काल चलता है। तो अब जैसे अभी हमने ये बात की कैसे कि फायर से कैसे डिस्ट्रॉय होता है। तो फायर से 7 बार सूरज आता है, मतलब टाइम टाइम से, एक साथ नहीं आते। तो टाइम टाइम से आके वो उसने आग लगी और उससे आग से ये पूरा प्रलय आया। तो इसी तरह से जैसे हमने बात किया अभी जस्ट कि ये साइकिल जो है ये 7 बार चलती है, मतलब 7 बार इसी तरह से प्रलय आता है। फिर वापिस से जीवन बनता है, वापिस से जीवन बनने के बाद फिर से प्रलय आग से आएगा, फिर से जीवन बनेगा, फिर से प्रलय आएगा, फिर से जीवन। ये साइकिल 7 कंप्लीट होती है। इसके बाद 8वीं बार पानी से होता है। तो जब पानी से होता है तो उस टाइम पर प्रलय कैसे आता है। तो उस टाइम पे सेम कंडीशंस होती है कि 1 लाख साल पहले सारे देवास आएंगे। सारे देवास वैसे ही बोलते हैं कि अरे 1 लाख साल बाद ये पूरी पृथ्वी ना पूरे जल से डूब जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो फिर करुणा और मैत्री करो। फिर सारे जो मनुष्य है, देवा है भूमि के, वो सारे करुणा मैत्री करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर वहां झाड़ डेवलप करते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं। तो ये सब कंडीशंस कॉमन है। लेकिन जल से कैसे ये खत्म होता है, पृथ्वी कैसे खत्म होती है। तो क्या होता है कि जैसे पहले टाइम पे आग लगी, तो यहाँ पे अब आग नहीं लगती है, लेकिन आसमान से ना बहुत ही नमक वाला ऐसे पानी का ना ये होता है, बारिश होता है। पहले वो थोड़ा स्लो चालू होती है, फिर उसके बाद वो बहुत जोर से शुरू होती है। तो इस तरह से ये एक वन जैसे आग का भी कि वो 1/4 महाकप्पा तक जलाती है, उसी तरह ये 1/4 महाकप्पा तक पानी रात दिन बरसता है। तो सब पानी में डूब जाता है। तो जब पानी से जब डिस्ट्रॉय होता है ये वर्ल्ड, तो पहले हमने देखा था फायर से जब डिस्ट्रॉय होता है तो पहले जानभूमि तक ही डिस्ट्रक्शन होता है, यानी वहां तक ही आग लगती है। सेकंड जानभूमि तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब पानी से डूबता है, तो पानी से डूबने के टाइम वो सेकंड जानभूमि को भी डिस्ट्रॉय करती है। तो यानी इस टाइम पे जब ये होता है प्रलय आएगा, तो सब जो जितनों को भी बचना है उनको थर्ड जानभूमि तक जाना पड़ेगा, सेकंड जानभूमि भी जाने वाली है। तो उस टाइम पे ये भूमि भी पूरी तरह डूबती है। तो इस तरह से ये जल से होता है। और फिर ये कंप्लीट होते होते साइकिल पूरी ऐसे 7 बार, फिर 8वीं बार जल, फिर 7 बार, फिर 8वीं बार जल, ऐसे करते करते 63 टाइम्स जब ये पूरी कंडीशंस कंप्लीट होती है, फिर लास्ट में भी आई वायु के बारी। तो वायु के टाइम कैसे होता है। तो वायु के टाइम भी सेम बैकग्राउंड वैसे ही है कि 1 लाख साल पहले देवास आएंगे, बताएंगे, फिर ये झानस डेवलप करेंगे, ऊपर जाएंगे। लेकिन इस टाइम पे फर्स्ट जान, सेकंड जान, थर्ड जान, यहाँ तक का लेवल उड़ता है, तो उसके ऊपर ही जाना होता है। तो सेकंड जान तक का मतलब वहां तक डेवलप करके वो सारे वहां पे रुकते हैं। और ये होते हैं। तो होता कैसे, जब ये हवा चलती है ना, जब ये प्रलय वाली हवा, तो वो इतनी डेंजर होती है कि मतलब ऐसे बोलते हैं जैसे हम कैसे मट्टी को ऐसे धूल को कैसे उड़ाते हैं, फूक मारते हैं, उस तरह से पूरी पृथ्वी पूरा चक्र जो ये गैलेक्सी है वो पूरा इस तरह से उड़ जाता है। मतलब इतना इतना डेंजर उसका वेग होता है कि कुछ रुकता ही नहीं। अभी पृथ्वी तो कितनी ठोस है, और कितने मतलब अगर हम देखेंगे तो 7 बिलियन लोग रह रहे हैं इस पे, इतने सारी गाड़ियां हैं, इतने घर है, क्या है, मतलब कितना ठोस है ये सब चीज। ये सब एक सेकंड में ऐसे उड़ा देती है वो, मतलब इतनी डेंजर उसकी प्रलय होती है, मतलब ये जो वायु से होता है। फिर उसके बाद जो भी है आसपास का, तो यहाँ तक कि जो सुमेरु पर्वत है, जितने भी झाड़ है, ये सब है, ये आपस में बोलते हैं इतने बुरी तरह टकराते हैं कि इनका जो आवाज होता है वो इतना भयानक होता है कि मतलब वो कंडीशन ही क्या होगी। अभी हम नॉर्मल भी अगर हम देखते हैं तूफान वगैरह आता है तो हमको कितना अलग लगता है, कितना भयावह लगता है। तो ये तो सृष्टि तोड़ने वाला वायु, तो ये कैसे होगा। तो इस तरह से आग से इस तरह से होता है कि 7 सूरज आएंगे और आग लगती है। पानी से पानी इस तरह से बहता है कि वो पूरा डुबा देता है। और जब वायु होता है तो वो तो एकदम ऐसे जैसे बॉल की तरह उछाल देता है, तो वो पूरा पूरा उड़ा ले जाता है। तो इस तरह से ये प्रलय आता है। फिर अभी इसकी स्थापना कैसे होती है। तो ये क्या बोलते हैं, सृष्टि काल कैसे बनता है। तो क्या होता है जब ये हो गया, क्या बोलते हैं, प्रलय आ गया, तो भले वो आग से आए, पानी से आए या एयर से आए, तो 1/4 काल तो वो उड़ाता है पूरा। फिर उसके बाद 1/4 काल वो वैसे ही पड़ा रहता है, खंडर पड़ा रहता है। फिर उसके बाद सृष्टि धीरे से बनना शुरू होती है। तो जब बनना शुरू होती है आग के बाद, तो आग के बाद कैसे होता है कि अभी वो उसने तो पूरा जला दिया है ना, तो अभी ये सब कुछ कचरा है तो उसको हटाना है।
तो हटाने के लिए ना पहले बारिश शुरू होती है। तो स्लोली पहले धीरे धीरे बारिश शुरू होती है, फिर बारिश बहुत बढ़ने लगती है। तो इस तरह से बारिश एक रात दिन कंटिन्यूस आती है। आते 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 जब पानी से पूरा ये जितना भी गैलेक्सी है वहां पे भर जाएगा, पूरा ब्रह्मा वर्ल्ड भर जाएगा, इससे सब भर जाता है। लेकिन ये पानी इतना ज्यादा होता है कि वो बाहर ना छलके, तो इसलिए वहां पे ना वायु भी क्रिएट होती है। तो वो वायु क्या करती है, उसको उसमें जैसे ना बर्तन में पानी, अब हम कैसे करते हैं ना कि छलके नहीं, तो उसको कैसे मेंटेन करते हैं, इसलिए बर्तन में डालते हैं ना पानी। तो वो पानी इधर ही रहे, इसलिए पूरा एयर बाजू में से क्रिएट होता है और उसको मेंटेन करता है कि ये पानी इधर से छलकना नहीं चाहिए। तो ऐसे रात दिन पानी चलता है, फिर वो बड़ा लंबा काल चलता है। फिर उसके बाद वो वैसे ही 1/4 महाकप्पा ऐसे चलता है। फिर उसके बाद पानी पूरा जब बारिश रुक जाती है, तो धीरे धीरे सब जगह से पानी फिर ये निकलना शुरू होता है। कहाँ से? फर्स्ट झान भूमि से, क्योंकि आग में फर्स्ट झान भूमि ये हुई थी ना, खत्म हुई थी। तो पानी अभी वहां से धीरे धीरे सरकना शुरू होता है, मतलब सूखना शुरू होता है। जब वो पूरी तरह सूख सूख जाता है और पानी नीचे की तरफ सरकता है, तो जब वो अर्थ पे आता है, तो अर्थ में भी वैसे ही कंडीशन होती है कि उसको एयर मेंटेन करती है। तो वहां पे जैसे वो मंथन होता है ना, जैसे ऐसे पानी को ऐसे फेंटते हैं, जैसे हम लस्सी बनाते हैं या कुछ बनाते हैं, दही वगैरह फेंटना शुरू करते हैं, तो वो मंथन करना शुरू करता है, यानी पानी ना ऐसे कंटिन्यूसली हिलते रहता है, उसको मेंटेन करता है कि वो अर्थ की बाउंड्री में ही रहे, ताकि पानी सब जगह जाए। क्योंकि पूरा जला हुआ, पूरा वो क्या, पूरा खड़ी वड़ी जो जो भी होगा, तो उसको पूरा से मेंटेन करने के लिए पानी कंटिन्यूसली यहाँ पर रहता है। तो इस तरह से जब पहली ब्रह्मा भूमि सूखती है, तो वहां पे सूखने के बाद वहां पे ऊपर के जो ब्रह्मा वर्ल्ड है, वहां से वो लोग नीचे आते हैं उस भूमि के, जो उस भूमि में होंगे। फिर नीचे जो अर्थ में भी है, जब पानी अच्छे तरह से सूख जाता है, मतलब होता है बहुत जगह फिर भी, तो लेकिन जो भी है कंडीशन अभी रहने के हिसाब से हो रही क्रिएट, तो वो जो देवा वर्ल्ड ब्रह्मा वर्ल्ड के हैं, वो ब्रह्मा वर्ल्ड में उत्पन्न उत्पन्न हो जाएंगे फर्स्ट में, जिनकी कंडीशन है कि वो ह्यूमन में जा सकते हैं, मतलब उनका कुसला इतना है कि ह्यूमन में पहुंच सकते हैं। तो वो ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाते हैं। लेकिन जब वो ह्यूमन वर्ल्ड में आते हैं स्टार्टिंग में, तो ब्रह्मा वर्ल्ड से आए और डायरेक्टली उत्पत्ति है, कोई पेरेंट्स नहीं, क्योंकि वहां से डायरेक्ट आए। तो ये ब्रह्मा जैसे ही होते हैं, ब्रह्मा जैसे होते हैं। और उस टाइम के जो ह्यूमंस होते हैं, जो स्टार्टिंग के ह्यूमंस होते हैं, मनुष्य होते हैं इस वर्ल्ड में आने वाले, वो ऐसे मतलब ब्रह्मा की तरह ही आसमान में उड़ते हैं, मतलब उनमें वो पावर होती है, क्योंकि वही सारी कंडीशन से आए ना, कोई नया कंडीशंस नहीं है कि ह्यूमन एग्जैक्टली हमारे जैसे वाले नहीं है अभी। तो वो आसमान में उड़ना और कुछ खाना वाना नहीं खाते, तो वही ब्रह्मा जो होता है ना, जैसे पिति में रहता है हमेशा खुश, एक झाना की खुशी में रहता है। तो उसी तरह वो झाना की खुशी, मतलब झाना तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसी तरह से खुश इसमें रहते हैं, और वही उनका खाना होता है। वो कोई खाना भी नहीं खाते, आसमान में विचरण करते हैं, दिन मतलब जमीन पे भी आते हैं, लेकिन इस तरह से वो चलते रहते हैं। तो ये कंडीशन काफी टाइम तक चलती है। फिर ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या होता है कि जो ये है हमारा पृथ्वी है, तो इसके ऊपर ना एक ना ये रस पृथ्वी ऐसा एक क्रिएट होता है, लेयर क्रिएट होता है, क्योंकि पानी बहुत टाइम तक ये रिस के नीचे आता है ना, और वो उसकी वजह से वो पूरा एक स्मूथ एक पेस्ट होता है। तो वो कैसे होता है, जैसे बहुत गाढ़ा दूध होता है ना, जिसमें पानी बिल्कुल मिलाया नहीं हो, उसको अगर आप गर्म करोगे तो उसके ऊपर एक बहुत मोटी मलाई क्रिएट होती है। तो वो मलाई कैसे होती है, उस तरह से ये रस पृथ्वी होती है। तो इस पृथ्वी में ना एक गंध होती है, एक खुशबू होती है, फिर उसका एक सॉफ्टनेस होता है, उसका एक कलर होता है। तो ये बड़ा आकर्षक लगता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे ना कोई तो ब्रह्मा वहां पे जो रहता है, वो उस रस पृथ्वी को देखता है और बोलता है ये खाने में कितनी मधुर लगेगी ना, स्वीट लगेगी। तो इस तरह से वो पहली बार चखता है, तो जब वो चखता है तो उसमें तृष्णा जागती है। तो वो धीरे धीरे बाकी लोग भी इसको फॉलो करते हैं, तो सब आके ना वो रस पृथ्वी को चखना शुरू करते हैं। तो इस तरह से पहली बार लोभ क्रिएट होता है माइंड में। तो वो जैसे वो रस पृथ्वी खाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो एक एक्सटर्नल चीज आ गई ना। पहले वाले जो ब्रह्मा आए थे, वो पूरा जान के ताकत से आए थे और पिटी से जी रहे थे, तो उनको कोई खाना नहीं कुछ नहीं। तो उनमें ना उनके बॉडी में ना एक चमक होती है, मतलब उस वजह से पूरी पृथ्वी पे रोशनी होती है। तो लेकिन अब जैसे ये रस पृथ्वी खाते हैं, तो वो एक कर्कश, मतलब एक अलग एक्सटर्नल चीज आ गया बॉडी में। तो इस वजह से सारे जो ब्रह्मास है ना, उनकी बॉडी की लाइट मतलब गायब हो जाती है, वो चमकना बंद कर देते। तो जैसे वो चमकना बंद कर देते, तो पूरा पृथ्वी पे अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होने की वजह से अब यहाँ पे इनको सबको डर लगता है कि अरे, क्योंकि अंधकार किसी ने देखा ही नहीं, सब जब आए थे तो रोशनी थे, क्योंकि सब चमक रहे थे, जैसे जुगनू कैसे चमकता है वैसे चमक रहे थे, क्योंकि उनमें वो पावर है। तो अभी यहाँ पे पावर गई, क्योंकि कुछ खाया बाहर का। तो इस वजह से अंधेरा होता है, तो अंधेरा होता है ना, तो वो एक सुर में सोचते हैं कि कुछ मतलब हो जिससे रोशनी हो।
तो इस क्या होता है, जब वो ऐसे सोचते हैं, उनके मानस में थॉट आता है, तो उस टाइम पे ये क्या बोलते हैं, 50 योजन का ऐसे अग्निपुंज क्रिएट होता है। तो वो उसको देखते हैं ना, तो सुर में बोलते हैं ना, तो उसको सुर सुर ऐसे बोलते हैं, सूर्य ऐसा वर्ड, वो वर्ड उत्पन्न होता है। तो सूर्य आसमान में उत्पन्न होता है। फिर सूरज का तो मालूम है ना कि वो रात में नहीं होता है, दिन में होता है। तो दिन तो निकल जाता है, तो रात को वो नीचे चला जाता है। जब रात को नीचे आता है तो इनको वापिस से डर लगता है। फिर इनके मन में एक छंद आता है कि ना कुछ तो हो, रोशनी दे, कुछ तो हो, रोशनी हो। तो वो वहां पे चंद्रमा आता है। तो वो क्योंकि छंद उसको स्टार्टिंग में, इनके मन में वो डिजायर थी ना, तो उसको छंद बोलते हैं हिंदी में। तो छंद की वजह से चांद आया। तो चंद चंद चंद, फिर बाद में चंद्र चंद्र, इस तरह से तो सूर्य और चंद्र इस तरह से क्रिएट होते हैं। तो स्टार्टिंग में जब मैं बोल रही थी कि ये ब्रह्मा भूमि, फर्स्ट ब्रह्मा भूमि क्रिएट होती है। फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं, वहां पे वो आते हैं, और बाद में नीचे की भूमि क्रिएट होती है। तो जब स्टार्टिंग में जब ब्रह्मा भूमि क्रिएट होती है, उसके साथ ही ना नीचे की 6 देव भूमि भी क्रिएट होती है। तो जो पर निम्नावृति है, निम्नावृति है, यमा है और तुषिता, ये भूमि ये है क्या बोलते हैं, साथ में क्रिएट होते हैं। और क्योंकि ये जब मैंने बताया था ये वर्ल्ड्स के बारे में, तो ये भूमिया भी ये है ना क्या बोलते हैं, आसमान में होती है, मतलब हवे में है, इसलिए क्रिएट होती है। लेकिन जो तावा तिमसा है और चतुर महारजिक देव वर्ल्ड है, ये वाले वर्ल्ड्स कैसे हैं, ये सुमेरु पर्वत के साथ क्रिएट होते हैं। तो सुमेरु पर्वत अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है, इसके लिए ये देवाभूमि बाद में क्रिएट होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्या बोलते हैं, ये भूमि क्रिएट होते हैं। फिर अभी जब इसने क्या बोलते हैं, कुछ देवास ने, कुछ ब्रह्मास ने अभी क्या खाया, रस वो खा लिया। कौन सा, ये पृथ्वी खा ली। तो उसकी वजह से उनका बॉडी का ना ये भी चेंज हो जाता है, क्या बोलते हैं, कांति, वो लाइट तो गई। और जिनमें ज्यादा ये होता है, लोभ होता है ना कि मुझे खाना है, खाना है, खाना है, तो वो लोभ की वजह से क्या होता है, उनका ना फेशियल स्ट्रक्चर भी चेंज होने लगता है। तो जो ज्यादा लोभी होता है वो थोड़ा सा कम अच्छा दिखता है, मतलब कुरूप बोल सकते हैं, कुरूप नहीं होगे, वो भी सुंदर ही होगे, लेकिन उनके लेवल में तो वो थोड़ा सा अच्छा कम ब्यूटीफुल दिखने लगता है। और जिनमें लोभ ज्यादा नहीं होता है, वो लोग अब ब्यूटीफुल दिखते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, समाज में ऐसे लोग बनने लगते हैं कि कुछ लोग बहुत सुंदर दिख रहे हैं और कुछ लोग कम सुंदर दिख रहे हैं। तो जो बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं ना, तो उनमें माना डेवलप होता है कि अरे मैं तो ज्यादा सुंदर हूँ। तो अभी माना डेवलप होने की वजह से और एक अकुशला, पहले तो कुशला अकुशला वो था, तृष्णा खाने का, अभी ये मान मान भी आ गया। तो इस तरह से सेकंड वाला अकुशला भी आ जाता है। फिर क्या होता है कि जब वो ये रस पृथ्वी खाते खाते अभी विकार आ गए, तो बोलते हैं ना कि एनर्जीज, तो अभी सोसाइटी का एनर्जी चेंज होने लगा है। अभी लोभ भी आ चुका है, माना भी आ चुका है। तो वो जो पपड़ी जो ये रहता है सूखा, ये गिल्ला गिल्ला खीर जैसा वो जो मट्टी रहता है, अभी वो मट्टी पपड़ी बन जाता है। तो लोग उसको खाना शुरू करते हैं, तो पपड़ी खाना शुरू करते हैं, तो उससे बॉडी में और विकार आना शुरू होता है। फिर अभी क्या हो गया, आपस में ना लोग ना एक दूसरे से ईर्ष्या भी करने लगते हैं। तो लोभ था, मान था, अभी ईर्ष्या भी आ गया। फिर क्या होता है कि धीरे 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 ईर्ष्या बढ़ने की वजह से वहां पे वो पपड़ी भी सूख जाती है। फिर उसकी जगह पे ना ये वो होता है ना, क्या बोलते हैं, वेल बोलते हैं, देखो क्रीपर होता है जो झाड़ किसी का सहारा लेके उगता है। तो वो उस टाइप की वेल क्रिएट होने लगती है उस जगह में। तो लोग उसी को खाने लगते हैं। तो वो खाते खाते चलते रहता है सब कुछ। तो उसके बाद ऐसा होता है कि थोड़े टाइम के बाद वहां पे ना सबसे पहली बार ना शाली बोलते ये हिंदी वर्ड है, यानी चावल, धान, वो क्रिएट होता है। तो चावल उगता है, और वो चावल में ना भूसा नहीं होता है, मतलब सिर्फ चावल होता है। तो इस टाइप का बहुत ही अच्छा क्वालिटी का चावल वहां पे क्रिएट होता है। तो जब पहली टाइम वो रस पृथ्वी खा रहे थे, फिर वो पपड़ी खा रहे थे, और ये वेल खा रहे थे, तब तक क्या होता है कि जो भी वो खा रहे थे, वो उसका ना रस धातु सीधा रक्त धातु में कन्वर्ट होता है, यानी बॉडी में कोई भी कचरा क्रिएट नहीं हो रहा है। तो जो भी खा रहे हैं वो ओज कन्वर्ट हो रहा है सीधा खून में। तो इससे वो उनकी बॉडी मेंटेन होती है। लेकिन जब वो ये चावल क्रिएट होता है ना, तो ये चावल कैसे होता है कि वो एक कोई सा पाषाण होता है, मतलब पत्थर होता है, उस पे बस रखते हैं और वो पक जाता है। और पकने के बाद वो बोलते हैं इतना स्वीट और इतना मधुर होता है कि वो उसको उसके अलावा और कुछ खाने की जरूरत ही नहीं। तो एक बहुत ही टेस्टी फूड बनता है, और उसको खाना शुरू करते हैं। लेकिन ये एक थोड़ा सा बहुत ही ठोस फूड हो गया ना, चावल। तो जब ये खाते हैं, तो बॉडी में फिर वो कंडीशंस बनती है कि उनमें उसका कचरा भी बनना शुरू होता है। तो अभी बॉडी में वो अगर कचरा क्रिएट हो रहा है, तो मल क्रिएट हो रहा है, तो उसके हिसाब से बॉडी भी चेंज होता है। तो पहले जो था,
पहले वो कोई भी टॉयलेट जाना या मोशन पास करना कुछ भी नहीं करते, तो ये 3 कंडीशंस में खाने के टाइम। लेकिन अभी जब चावल होता है तो चावल के टाइम उनका बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंज होने शुरू होता है, तो वैसे बॉडी पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं कि अभी ये बॉडी से बाहर भेजना है, कचरा है। तो उस टाइम पे कौन मेल बनेगा कौन फीमेल बनेगी, तो वो उसके लिए भी कंडीशन कैसी होती है कि वो ब्रह्मा भूमि में जाने से पहले जो मेल होता है उसके बॉडी में मेल ऑर्गन डेवलप होता है, जो फीमेल होती है उसमें बॉडी में फीमेल ऑर्गन डेवलप होता है। तो इस तरह से मेल फीमेल भी बन जाते हैं और उनके बॉडी में ये मोशन या टॉयलेट पास करने के लिए ऑर्गन्स भी उसी तरह डेवलप होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सोसाइटी में अब मेल और फीमेल भी आ जाते हैं। तो अभी मेल फीमेल जब आते हैं तो काम वासना है वो भी शुरू हो जाती है, तो वो भी एक अकुशला चालू हो जाता है। तो जब पहली बार कोई ऐसा ये करता है, कंडीशंस क्रिएट करता है वहां पे मेल फीमेल की, तो लोग उसको जब देखते हैं तो लोग उसका निंदा करते हैं और बोलते हैं ये अच्छा नहीं है। तो लोग उस पे मिट्टी फेंकते हैं ना वहां पे कि अच्छा नहीं, इन्होंने जो काम किया ना अच्छा नहीं किया। तो वही प्रथा आज भी चली आ रही है, जब शादी होती है अभी देखो अक्षत डालते जो चावल डालते हैं ना, तो ऐसे वो शुभ के लिए मानते हैं आज, लेकिन वो उस टाइम पे निंदा के लिए उठाई हुई मिट्टी थी, उसी को आज चावल में कन्वर्ट हो गया है। तो वो प्रथा वहां से चली आ रही है। तो वो प्रथा का छोड़ो, उसका बात नहीं है। तो अभी यहाँ पे ये हो गया, मतलब मेल फीमेल का भी आ गया। फिर क्या होता है कि जो शाली है, जो जो राइस है, वो ना स्वयं उत्पन्न होती है, मतलब वहां पे अपने आप उगती है और ये लोग खाते हैं। तो फिर थोड़े टाइम के बाद ना कुछ जो बहुत आलसी होते हैं ना उस समाज में, वो सोचते हैं कि रोज जाऊं रोज वहां से उठाऊं और लाऊं, तो वो क्या करता है उसको ना जमा करना शुरू कर दे। तो सोसाइटी में वो व्यवस्था शुरू हो जाती है कि लोग उसको ना जमा करना शुरू कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है उस जमीन की ना वो पावर खत्म हो जाती है कि वो वहां पे अभी स्वयं उगेगी। अभी देखो खेती करके हमें उगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो वो कंडीशन वहां पे खत्म हो गई कि वो स्वयं उत्पन्न हो रहा था, लेकिन ये लालच किया, इसकी वजह से वो अपना वहां पे वो कंडीशन खत्म होती है। तो जब वो एक आदमी करता है तो दूसरा आदमी भी करता है, इस तरह से सब करने लगते हैं। तो लोग वहां पे फिर बांटना शुरू किया कि ये जमीन मेरी ये जमीन तेरी, इस तरह से वो बांटते हैं। तो जब वो बांटना शुरू किया तो क्या होता है किसी के पास है किसी के पास नहीं है, तो चोरी शुरू होती है। तो चोरी करना शुरू करते हैं। तो इससे समाज में ऐसा होता है कि फिर गाली गलौज झगड़ा ये सब शुरू हो जाता है। तो अभी ये जब सब शुरू होता है सोसाइटी में, तो लोग जो उसमें जो दिमाग वाले होते हैं जो समझदार होते हैं वो बोलते हैं इस तरह से नहीं चलेगा, क्योंकि उनको मालूम है ना ब्रह्मा वर्ल्ड से आए, धीरे धीरे कंडीशंस बदली है। तो उस वजह से समाज उनको ये सही नहीं लग रहा है, व्यवस्थित नहीं लग रहा है। तो वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि ना हम सबका ना कोई एक हेड होना चाहिए, अगर वो हेड रहेगा तो वो हमको जैसे बोलेगा हम रहेंगे। फिर वो सोचते हैं किसको बनाए। तो उस टाइम पे बोधिसत्व भी वहां पे उत्पन्न होते हैं। तो जब बोधिसत्व उत्पन्न होते हैं तो वो देखते हैं कि ये परफेक्ट पर्सन है। तो वो क्या करते हैं उस पर्सन को बोलते हैं कि आप रोल मतलब ये बनो राजा बनो। तो इस तरह से वो क्या होता है जितना जमीन है उसका 1/10 यानी 10वां भाग उस क्षेत्र का वो ये बोलते हैं आप इस क्षेत्र को देखो। तो इस तरह से वो क्षेत्रों को देखने वाला बनता है तो क्षत्रिय कहलाता है। तो इस तरह से क्षत्रिय, और जो लोग हैं उसके पास जो नीचे है उनको वो रुझन मतलब उनको वो देखता है ना, तो इसलिए वो राजा कहलाता है। तो इस तरह से राजा क्षत्रिय ये शब्द की उत्पत्ति भी होती है वहां पे। फिर इस तरह से क्षत्रिय बने। फिर जो दूसरे है जो ब्राह्मण कम्युनिटी है, वो कैसे आती है कि जो अध्ययन वगैरह, क्योंकि ये सब ब्रह्मास है ना, तो ये पढ़ने लिखने अध्ययन करने वाले थे। तो वो अध्ययन करने वाले जो होते हैं वो ब्रह्मा, इस तरह से वो गोत्र भी वहां पे बनता है। तो इसके बाद ये क्योंकि क्षत्रिय मेंटेन कर रहा है कंप्लीटली हर सोसाइटी की व्यवस्था को, ब्राह्मण जो है वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है अध्ययन कर रहा है चीजों का। तो ये लोग कैसे होते हैं काम वासनाओं में अपना टाइम नहीं दे पाते। तो सोसाइटी में जो ऐसे कंडीशंस वाले लोग होते हैं जो ऐसी चीजें करना करना पसंद करते हैं जो है, तो वो व्याश्य कहलाए। तो ये जो व्याश्य है वो बिजनेस कम्युनिटी होती है। तो वो ये क्या बोलते हैं खेती बाड़ी करना बिजनेस करना वो सब करना शुरू करते हैं। फिर एक चौथा जो शूद्र जो कहलाते हैं, वो समाज में ऐसे लोग जो बहुत नहीं है बहुत टेंशन में होते हैं, बहुत ऐसे मतलब क्या बोलते हैं नॉर्मली कॉमन मतलब नॉर्मल नहीं बोल सकते ये जिनके मानस में बहुत संताप है, ऐसे टाइप के लोग। तो वो टाइप के लोग शूद्र बनते हैं। तो वो शूद्र कैसे सेवक, मतलब कि अच्छा काम भी उनसे करवा लो बुरा काम भी करवा लो, तो हिंसा भी कर सकते हैं सेवा भी कर सकते हैं। तो मतलब ये क्वालिटी ऑफ माइंड की वजह से डेवलप हुआ है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही बनाना है इसको ऐसा ही करना है वैसे ही करना है। जिसकी जैसे कंडीशंस थी उस हिसाब से ये सोसाइटी की व्यवस्था बनती गई।
आज उसका मायने बहुत अलग है, उसका मीनिंग अलग है, और लोग उसको समझ नहीं रहे। तो हम उस वाद विवाद में नहीं, जो ग्रंथों में लिखा है, जैसा बुक में लिखा है, मैं वो बता रही हूँ आपको। तो इस तरह से ये स्थापना हुई, इस तरह से एक सोसाइटी डेवलप हुई कि मनुष्य पहले यहाँ पे कैसे आए। तो वो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा से भी पहले वो वापिस पहले मनुष्य ही थे। वो वहां पहुंचे, प्रलय आया, प्रलय के बाद फिर वो मनुष्य बन के आए। मनुष्य बन के आए तो फिर वो नॉर्मल मनुष्य नहीं आए, वो अच्छे हायर मनुष्य के हिसाब से आए। फिर उनमें वो क्वालिटीज धीरे धीरे डेवलप हुई, अकुशला की, तृष्णा डेवलप हुई, मान डेवलप हुआ, ईर्ष्या डेवलप हुई, चोरी डेवलप हुई, फिर कुछ संचय करने की क्वालिटी डेवलप हुई, फिर मेल फीमेल की फैकल्टीज डेवलप हुई। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलते 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 आज जो हम मनुष्य है हम वैसे है। फिर उसमें ही वो मनु शब्द कहाँ से आता है और मनुष्य शब्द कहाँ से आता है। तो जो बोधिसत्व, जो फर्स्ट बोधिसत्व था, उसको को मनु कहा गया, क्योंकि वो रूलर है ना, उसका राजा है, मतलब उस सब चीजों का, मनुष्यों का। और मनुष्य इसलिए कि वो उसकी संतान है, तो इसलिए भी मनुष्य कहलाए। और मनुष्य का जब मैंने डेफिनेशन बताया था तभी बोला था कि जिनकी प्रज्ञा बहुत शार्प होती है उनको मनुष्य कहते हैं। तो इस तरह से ये सब प्रज्ञावान लोग ही थे, तो इसलिए मनुष्य कहलाए। तो इस तरह से ये कुशल कर्म जब क्षीण होते हैं तो हम प्रलय की तरफ जाते हैं। फिर कुशल कर्म को बढ़ा के प्रलय को फेस करते हैं, और प्रलय आता है। प्रलय के बाद वहां पे एक अवस्था पे आप रुकते हो, फिर से वापस आते हो, फिर से प्रज्ञावान ही होते हो स्टार्टिंग में, फिर धीरे 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 अकुशल बढ़ता है, फिर से साइकिल आती है। तो इस तरह से ये साइकिल ऊपर नीचे कंटिन्यूस चलती रहती है। तो अभी हम जिसमें है, हम विवक्षा असंख्य, ये जो कंडीशन है ना, मतलब अभी स्थापित है, अभी हम सब है। तो अभी हम 75 ईयर्स के इसमें है, फिर चलते चलते ये 10 आएगा। फिर अभी ये कौन सा कप्पा है मालूम नहीं, तो इसके बाद वापिस अगर कंडीशन रहेगी तो इस तरह से 64 जब निकल जाएंगे तब प्रलय आएगा। तो प्रलय कैसे आएगा, मेरे ख्याल से अभी वाला भी फ्री है। तो इस तरह से ये चलते रहता है साइकिल, जो जैसी रहेगी, फायर की है, वाटर की है, जो टाइम रहेगा वैसा वो कंडीशंस में होगा। उस तरह से क्या बोलते हैं, साइकिल इस तरह से चलती है। तो ये पटी संधि का हम बात कर रहे हैं, तो पटी संधि में लाइफ खत्म कैसे होती है वो बात करने के लिए प्रलय का भी बात करना पड़ा, कि कैसे यहाँ से सब जाता है। तो मनुष्य कैसे जाते हैं, देवास कैसे जाते हैं, ब्रह्मा कैसे जाते हैं, उनकी भी पटी संधि हो रही है ना जब वो प्रलय हो रहा है। तो इस तरह से, लेकिन जनरल जो पटी संधि हम देख रहे थे वो बुक में था कि देवावर्ल्ड से हम पटी संधि होके क्या बोलते देवावर्ल्ड पहुंचते हैं, तो वहां पे कितना टाइम रुकते हैं, तो उसकी अवधि है, आयु प्रमाण है। मनुष्य में है तो कैसे है, तो कौन से चित्त से पहुंचते, तो वो सब हम नॉर्मल जनरल देख रहे हैं, और ये थोड़ा सा डीपर पटी संधि समझने के लिए। तो इस तरह से ये है। अभी पेज नंबर 198, ये जल्दी कंप्लीट करती हूँ, ये वाला करती हूँ इसमें ही है हमने जो बात की है। तेसु ब्रह्म परिस जनम देवानम कप्पासा ततियो भागो अयुपनम। अभी हम ये आयु प्रमाण बात कर रहे हैं ना कि कितना है। तो जो ब्रह्मा परिसजा, जो फर्स्ट झान का जो ब्रह्मा है, तो उनका आयु प्रमाण कितना था हमने देखा था ना, 1/3 असंख्य कप्पा, वो है। तो जब हम बात कर रहे हैं प्रलय की, तो प्रलय कब होता है, जब चार क्या बोलते 64 अनंतर कप्पा, यानी एक असंख्य जब कंप्लीट होता है तब ये होता है, प्रलय आता है। तो इसलिए और एक महाकप्पा चार असंख्य होता है। तो फर्स्ट भूमि का लाइफ स्पैन कितना है, 1/3 महाकप्पा है ना, तो वो 1/3 है, इसके लिए वो डिस्ट्रॉय होता है, क्योंकि वो महाकप्पा से अगर मैच होता तो वन फर्स्ट जान भूमि डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है, लेकिन उसका आयु प्रमाण कम है, इसके लिए वो फर्स्ट जान वाली डिस्ट्रॉय होती है। फिर इसके बाद वो वही वो फर्स्ट वाली जो लाइन है वो ब्रह्मा पुरोहित और ये महाब्रह्मा, ये सब ये वही वाले एको कप्पो, वो उदा उदा उधा कप्पो, अच्छा। ब्रह्मा पुरोहित ये बोल रहा है कि सेकंड वाला ये, हाँ ब्रह्मा पुरोहित तो उधा उधा का कप्पो। एक मिनट, इसका डायग्राम मेरे पास यहाँ पे नहीं है, ठीक है देखूंगी मैं इसको। और महाब्रह्मा एको कप्पो, तो महाब्रह्मा एक कप्पा रहता है, तो वो 1 फुल कप्पा यानी 1 महाकप्पा उतना जीता है। लेकिन वो कहाँ पे, फर्स्ट जान में, तो वो सीधा अपने आप को मतलब ट्रांसफर करेगा ऊपर, बाकी के भी करेंगे क्योंकि ह्यूमंस भी कर पा रहे हैं, तो ये क्यों नहीं करेंगे, तो ये सब भी करेंगे। तो ये जो है लाइफ स्पैन, मतलब ये मैं थोड़ा चार्ट के हिसाब से देखूंगी, ये रीड करने में मुझे थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो इस हिसाब से। तो अगर इंग्लिश में देखूँ तो यहाँ पे फटाफट तो ये ऐसा है कि इनका हर एक का है ना, कोई 500 है, कोई 16,000 सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये मैं डायग्राम से ही देखूंगी, इससे नहीं देखूंगी। तो इस तरह से ये पटी संधि रूपा वचरा की है। तो अभी हम इस पे ही रुकते हैं, रूपा का सिंपल है, ज्यादा नहीं है, उसको दो दो 10 मिनट बहुत हो गया।
फिर हम कम्मा चटुकाना नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। तो इस तरह से ये पटी संधि चटुका हमने देखा। तो हमने अरूपा नहीं देखा अभी। अरूपा का सेम है कि अरूप भूमि का फर्स्ट वाला, तो वो फर्स्ट अरूप भूमि में जाएगा, सेकंड है तो सेकंड में जाएगा। फिर उनका सिर्फ प्रमाण बहुत ज्यादा है। जैसे फर्स्ट अरूप भूमि का 20,000 कप्पा है, 20,000 कप्पा। दूसरे का 40,000, तीसरे का 60,000, 80,000, इस तरह से डबल डबल होते जाते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े प्रमाण है, तो उतना देखेंगे थोड़ा सा, इसको इतना पास नहीं जाऊंगी, इसको लूंगी मैं नेक्स्ट क्लास में। तो ये इसके बाद हम कम्मा लेंगे। तो हमने आज पटी संधि देखा। तो पटी संधि अपाय के लिए उपेक्षा संतीरणा अकुशल विपाक से आते हैं। फिर काम सुगति भूमि में और चतुर्मार्जिक में उपेक्षा संतीरणा कुशल चित्त से आते हैं। और काम सुगति के सारे भूमि उसमें महाविपाक चित्त से आते हैं। तो इस तरह से ये 10 काम सुगति भूमि के पटी संधि चित्त है। और अरूप रूप भूमि के 5 जो उनके ध्यान के हिसाब से, और एक असन्नता ब्रह्मा एक स्पेशल कैटेगरी है। तो वहां पे 6 पटी संधि होती है। तो इस तरह से 16 पटी संधि देख ली, 4 देखेंगे अगली क्लास में। और थोड़ा लाइफ स्पैन के बारे में हल्का सा बात कर लेंगे, वो ज्यादा नहीं, वो मैंने ऑलरेडी बात किया है लास्ट लेक्चर में, इसलिए उसको ज्यादा टच नहीं करूँ। तो ये पटी संधि का हो गया। मुझे एक्चुअली में वो आंसर करना था। एक बार क्या आशीष जी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि अजात शत्रु नियत था क्या, मतलब उसका फादर को जो किलिंग किया था, उन्होंने मारा था। तो वो जैसे बात आई थी कि बुद्ध भी बोलते हैं कि इसने अगर अपने फादर को मारा नहीं होता तो ये श्रोतापन बन सकता था। तो उनका प्रश्न था कि वो 100% फिक्स था कि वो अपने पितृघात करेंगे, तो ये बात कैसे आती है कि वो श्रोतापन बनेंगे। तो तब मैंने कहा था कि इतना ये फिक्स नहीं हो सकता है कि वो अपने पापा का मर्डर करेगा ही करेगा, नहीं तो ये बात उठती ही नहीं कि वो श्रोतापन बनेगा। तो ये फिक्स नहीं था, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशंस होता है हर चीज। तो सब्जेक्ट टू कंडीशंस होने की वजह से ही उसने ये किया था। तो मेरा भंते से इस पे बात नहीं हुआ था, तो अब हुआ तो मैंने भंते से पूछा। तो भंते ने मुझे ये बोला कि अ, कोई भी व्यक्ति श्रोतापन बने इसके लिए ना 4 कंडीशंस कंप्लीट होने चाहिए, तो वो श्रोतापन लाइफ में बनता है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, पुब्बेचा पुण्य तथा, यानी पहले का बहुत पुण्य होना चाहिए। तो अभी जैसे अजात शत्रु था तो उसका पुण्य था, तो वो राजपुत्र बना, तो किसी गरीब घर में नहीं था, अच्छे। और उसका जो पिता था बिंबिसार, वो भी बहुत अच्छा था। तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छा और श्रोतापन अरिया ऐसा पिता था वो। तो काफी अच्छी कंडीशंस की वजह में पैदा होना, यानी ये कंडीशन उसकी थी। तो पुण्य था, पुराना पुण्य था उसको। फिर दूसरा था पटी रूपा देसा वासा, तो ऐसे जगह उत्पन्न होना जब बुद्ध धम्म संघ का वहां पे वास हो। तो ये जहाँ पे था मगध में, तो भगवान बुद्ध आसपास थे, धम्म था, संघ था। जैसे अभी हम भी है, हम बुद्ध शासन में हैं, भगवान बुद्ध का धम्म भी है और संघ भी है। तो हम भी उसी कंडीशंस में है अभी भी। तो ये कंडीशंस हमारे लिए भी है, तो अपने हिसाब से भी सुनना है। तो वो कंडीशन भी अजातशत्रु की मीट हुई थी। फिर थर्ड कंडीशन थी सपुरुषा स उपन्यास। तो इसको बोलते हैं कि ऐसा कि आपके लाइफ में ना धम्मा फ्रेंड्स होना चाहिए, यानी कल्याण मित्र होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कंडीशन अजातशत्रु की नहीं थी। उसका फ्रेंडशिप किससे हुआ, देवदत्त से। अगर उसका फ्रेंडशिप किसी अच्छे कल्याण मित्र से, जैसे जीविका को वो बाद में बोलता है, तो जीविका से पहले से उसकी कल्याण मित्र वो होता और वो धम्मा सुनता, तो वो ये कंडीशन भी उसकी कंप्लीट होती, तो शायद वो ये पितृघात नहीं करता। और लास्ट है धम्म सवना। तो धम्म को सुनना, तो उसे धम्म सुना ही नहीं ना, वो धम्म सुने उससे पहले ही देवदत्त उसके पास आ जाता है। क्योंकि देवदत्त ये देखता है कि मेरा काम कौन कर सकता है, तो जो पावरफुल व्यक्ति है वही कर सकता है। पावरफुल मतलब काम, मतलब क्या, उसको बुद्ध को ये करना था ना, ये करना था, क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं वो वर्ड, कि उसको ये रोकना था, मतलब एक किसी तरह से बुद्ध को। तो कौन इसको इस काम में मेरी मदद कर सकता है, तो वो देखता है कि अजातशत्रु कर सकता है, क्योंकि बिंबिसार उसको मालूम है श्रोतापन्न है, और बिंबिसार बहुत श्रद्धावान है, तो वो तो नहीं करेगा। लेकिन मगध जैसा इतना समृद्ध अगर कंट्री है, जो ये है, उस देश का जो होने वाला भावी राजा अगर मेरा दोस्त हो, तो मेरा भी काम हो जाएगा, और उसका उसका तो कोई काम नहीं रहता एक्चुअली, लेकिन उसको भड़काता है कि ऐसा ऐसे करो। तो इस वजह से तो ये 4 कंडीशन जो थी कि पुब्बेचा पुण्य, यानी पहले का पुण्य होना चाहिए। फिर पटी रूपा देसा, यानी आप ऐसे जगह हो जहाँ बुद्ध धम्म संघ हो। फिर सपुरिसा उपन्यास, यानी आपके धम्मा फ्रेंड्स हो, और धम्म सुनो। तो ये 4 कंडीशंस में से अजातशत्रु की 2 कंडीशंस कंप्लीट रहती है। पुण्य भी रहता है, बुद्ध धम्म संघ के पास भी रहता है, लेकिन धम्म सुन नहीं पाता है और धम्मा फ्रेंड नहीं मिलता है। उस वजह से वो भड़क जाता है या भड़का दिया जाता है, और उस वजह से वो गलती करता है।
और ये एक फैक्टर है कि उसके हाथ से ये होता है। लेकिन यहाँ पे बिम्बिसार का भी ना एक रोल है, मतलब उनका खुद का भी कम्मा है। जो वो कर मतलब जो उनका पैर काट के वो मर रहे थे ना, तो जो पैर कटना था वो एक्चुअली में उनका बहुत स्ट्रांग अकुशला था। क्योंकि जब भी वो पगोड़ा में जाते थे वो चप्पल उतारते ही नहीं थे। सारे भक्तों को ना बहुत आघात होता था कि भगवान बुद्ध की इतनी स्पेशल जगह पे वो ऐसा कर रहा है। तो इस वजह से वो उसका एक कंडीशन भी था। तो ये भी कंडीशन था कि अजातशत्रु को गलत संगत मिली और धम्म नहीं सुन पाया, वो एक कंडीशन थी। और ये कंडीशन भी थी उसको पनिशमेंट आनी थी। लेकिन वो पनिशमेंट फिर वो ऐसा होता है ना कि जो नेगेटिव नेगेटिव इमीडिएटली ज्वाइन होते, तो उस जोड़ से होने की वजह से अजात शत्रु से ये काम होता है। शायद कोई और के हाथ से भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्रिएट हो गई और इसलिए अजात शत्रु ने ये काम किया। वो फिक्स नहीं था कि वो पितृघात करेगा ही, वो घातक है अपने पिता के लिए। 100% वैसा एक वो था कि वो वैसा चित्त या वैसा उसकी कंडीशंस थी। तो वो घातक को उसने बहुत ही डेंजर घात में क्रिएट किया, कन्वर्ट किया देवदत्त ने। तो अगर वो शायद बोलते ना बारीकी से बच जाता और इसमें से निकल जाता, तो वो नहीं कर पाता और वो श्रोतापन बन जाता। लेकिन वो नहीं कर पाया और वो अटक गया और वो श्रोतापन उस लाइफ में नहीं बन पाया। जैसे अंगुलीमाल, तो अंगुलीमाल में उसको वो कंडीशन क्रिएट हो गई कि भगवान बुद्ध मिल गए और वो निकल जाता है, 999 लोगों को मार के भी बन गया, अरंत बच गया। लेकिन ये नहीं बच पाता क्योंकि इसकी कंडीशन वैसी थी। बिम्बिसारा की भी कुछ कंडीशंस थी, उस वजह से वो नहीं कर पाता। तो इस तरह से चार कंडीशन होगी तो कोई श्रोतापन बनेगा। तो हमारे लिए भी बहुत गुड न्यूज है कि हम भी ऐसे टाइम में है, हमारे कुसला का जोड़ है, हम हमें बुद्ध धम्म संघ के टाइम पे है, धम्मा फ्रेंड्स है, धम्मा सुन रहे हैं। तो चारों कंडीशंस मीट है तो हम श्रोतापन बन सकते हैं। लेकिन वीर्य, मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ बोलने से नहीं। ये चार कंडीशंस है तो ये है, इसकी वजह से हम कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। तो ये इनका एक प्रश्न था और एक प्रश्न था, लेकिन अभी देर हो रही है तो अभी वो नेक्स्ट प्रश्न, एक प्रश्न उनका नेक्स्ट क्लास में लूंगी मैं। और आगे का हम कम्मा चाटूगा, कम्मा चाटूगा मेरे को लगता है थोड़ा लंबा जाएगा। मैं क्योंकि इसको अच्छे से लेना चाहती हूँ क्योंकि कर्म से डील करता है और हमारा सब कर्म पे ही है। तो हम इसको अगले क्लास में लेंगे। तो थैंक यू आज का सत्र सुनने के लिए। और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं आगे की गाथा के साथ, आगे का जो लेक्चर है उसके साथ। थैंक यू, शुभ रात्रि। कोई प्रश्न है किसी का? कोई प्रश्न है? नहीं? ठीक। तो अगली क्लास में मिलते हैं, शुभ रात्रि।